नमस्कार दोस्तों, सिविल्स लक्ष्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एलडीसी का जो आज पेपर हुआ है फर्स्ट पेपर, उसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें देखो पैटर्न समझना है, बोर्ड क्या पूछ रहा है, आरपीसी क्या पूछ रहा है, तो इसको समझने के लिए अपने को जो रिसेंट पेपर हो रहे हैं उनको देख लेना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे अपने आगे की नॉलेज में भी काम आएगा। अगर आगे कोई पेपर दे रहे हैं उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। और जो एलडीसी वाले जो साथी बंधु हैं उनको भी आज का आंसर की मिल जाएगी इसके साथ ही। और जो ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हमारा आंसर की भी वहाँ अपलोड कर दी जाएगी। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है वहाँ पर आपको सब अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 8, इसमें दो कथन कारण दे रखे हैं और इसमें अपने को उसके हिसाब से बताना है कि भाई क्या आंसर बनेगा। देखो, त्रिज्या 8 के एक बड़े धातु के गोले को पिघलाया जाता है और इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे ठोस गोलाकार गेंदों में फिर से डाला जाता है। ठीक 64 छोटी गेंदें बनाई जाती हैं। ठीक है, ये अपना एक क्वेश्चन हो गया एक तरह से। ठीक है, ये समझ लो। जब एक ठोस को पिघलाया जाता है और दूसरे ठोसों के रूप में ढाला जाता है तो पदार्थ का कुल पृष्ठ वाला क्षेत्रफल है वो संरक्षित रहता है। ये बातें पूछना चाह रहा है, मतलब इसमें मेन क्वेश्चन भी पूछ ले और थ्योरी भी पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन को एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो गोला होता है उसके जो एरिया होता है, सॉरी आयतन होता है। अब किसी को भी बड़ी चीज़ है उसको अलग अलग छोटी चीज़ों में बदलेंगे, लेकिन उसका जो वजन है या फिर जो उसका आयतन है वो तो एक समान रहने वाला है हर कंडीशन में। तो आयतन सेम है तो गोले का आयतन के सूत्र से पहले वाले का निकाल लेते हैं, बाद वालों को निकाल के डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, समझो देख कैसे करना है अपने को। भाई ये बड़ा गोला था, इसका लिए फॉर्मूला लगेगा V बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। ठीक है, तो 4/3 पाई की वैल्यू, पाई का पाई रख देते हैं क्योंकि अपन काटेंगे आगे जाके, तो इसको V1 बोल देते हैं। तो V1 बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या दे रखी है पहली कंडीशन में 8, बड़े वाले के लिए 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 8 × 8 × 8। ठीक है, ये अपना एक वो बन जाती है इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, छोटे गोलों का आयतन निकालना है। भाई छोटे गोलों के लिए अपने क्या दे रखा है 4/3 पाई। आर की वैल्यू इधर क्या दे रखी है छोटे गोलों के लिए 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 2 × 2। ठीक है, ये एक इक्वेशन ये बन जाती है अपने सामने। अब क्या बोल रखा है कि जो ये है अगर इनको 64 से गुना कर दूंगा तो ये दोनों आयतन बराबर हो जाएंगे ना। तो 4/3 पाई 8 का क्यूब बराबर 4/3 पाई 2 का क्यूब इंटू 64। आ गया समझ में। अब इसमें 8 × 8 × 8 कर लेते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, ये कट गया, इससे कट गया। 4/3 से पाई से कट गया। ठीक है, 8 8 और 64 से 64 कट गया, यानी बराबर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू बराबर आ रही है, यानी ये जो लाइन उन्होंने बोली है छोटी 64 गेंद प्राप्त होंगी, यानी प्राप्त हो रही है। पहला क्वेश्चन और ये कथन तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, जब अपन इसको पिघला रहे हैं तो क्या बदल जाता है, तो इसका जो ये बोल रहा है कि पदार्थ के कुल जो क्षेत्रफल है वो संरक्षित रहा है। क्षेत्रफल संरक्षित नहीं रहता, जबकि रहता क्या है आयतन संरक्षित, यानी उसका जो वेट होता है, वजन होता है, जो उसका एंटायर आयतन होता है वो बराबर रहता है। क्षेत्रफल तो क्या होता है चेंज हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा गोला है छोटे गोलों में तब्दील होएगा तो उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है भाई एक बड़ा है उसका 8 सेंटीमीटर के हिसाब से बनेगा, जबकि छोटे वालों को 2 सेंटीमीटर के हिसाब से, यानी उनका क्षेत्रफल तो बदलता है लेकिन आयतन हमेशा सेम रहता है। तो अपना कथन एक सही है, कथन 2 गलत है। तो आंसर क्या बन जाएगा, एक सही, यानी अपना पहले का आंसर बन जाएगा C। ठीक है, आगे समझ में, आगे चले। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह डैश में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो 2025 में कहाँ, ये देखो करंट का क्वेश्चन है, अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर जालोर है। भाई जालोर में बनाया जा रहा है अपना जो पहला है। हाँ ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन के। राजस्थान में अरावली की निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, सबने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अपन ने इसमें एक ट्रिक यूज करते हैं, उससे ये आंसर निकल के आ रहा था। सबसे छोटी पूछ रहा है, सबसे छोटी कौन सी है इसके अंदर तो सबसे छोटी बनेगी अपनी तारागढ़, जिसकी लंबाई कितनी है तारागढ़ वाले की, फटाफट बताओ। 870, 873 भी मान लेते, 870 भी मान लेते, तो इसकी सबसे कम है। अगर रघुनाथगढ़ की बात करें अपन तो रघुनाथगढ़ की 1055 है। अगर कुंभलगढ़ की बात करेंगे तो 1224 है इसकी, और देलवाड़ा की बात करेंगे तो अपने कितने 1442। ठीक है, बताइए सबको, आंसर हो गया इसका B। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे। पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प
जो उत्सव बनाया गया था 25-26 में, लास्ट में दिसंबर में, निम्न में से किस स्थान पर आयोजित? तो ये हासिल उत्सव है वो आयोजित कहाँ पर किया गया था? पता होना चाहिए, जोधपुर के अंदर हुआ था ये, ठीक है, जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ो, राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में लड़कियों नवविवाहित वर्षा ऋतु में कौन सा त्यौहार मनाती हैं? तो बरसात के टाइम पे नई नई जो होती है उनके द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? फेमस, राजस्थान का सबसे फेमस त्यौहार तीज मनाया जाता है, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी किस एआई उपकरण का उपयोग किया जा रहा है? नाम बताओ उसका। इसका नाम है भारत विस्तार, नहीं है इसका, भारत विस्तार के नाम से, सॉरी, ये इसका आंसर सी रहेगा, ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल जो एआई बनाया गया तो उसका नाम क्या है? भारत विस्तार, ठीक है, याद रखना है, ये रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब ये आ गया अपना मैथमेटिक्स का। देखो क्या कह रहा है पहला कथन, देखो इसमें देखो मैथमेटिक्स में भी इन्होंने कथन लिया है, तो किस हाई लेवल पे जा रहे हैं सर, सोचो देखो एक बार के लिए। देखो पहला क्वेश्चन समझो, पहले इक्वेशन जो दे रखी है, देखो क्या दे रखी है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 के लिए सत्य है, पहला कथन। दूसरा कथन क्या कहता है, थीटा अगर 0 से 90 डिग्री बढ़ाने पर कोस थीटा का मान बढ़ता है। अब ये वाली चीज़ें पूछ रहा है, अगर अपन ये इस इक्वेशन को समझे, 0 डिग्री लेस देन 90 तक जाएगा ये 0 से उसकी वैल्यू, तो 90 डिग्री पर जो सेक और टेन है, भाई सेक की वैल्यू और टेन की वैल्यू दोनों ही क्या होती है अपने पास, दोनों ही इंडेफिनेट होती है, कोई वैल्यू नहीं आती इनकी, तो अपरिभाषित है, यानी पहली वाली जो कंडीशन है ये तो सही है, यानी कथन ये सही है। कथन 2 देखो, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, देखो अपने को पता है कोस जो 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, जबकि कोस जो 90 है उसकी वैल्यू 0 होती है। ये क्या बोल रहा है, 0 से 90 बढ़ने पर कोस थीटा का मान बढ़ता है, जबकि वो होता उल्टा है, 0 पे तो 1 होता है, 90 पे 0 होता है, यानी जो कथन 2 है वो गलत है। तो कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है। आंसर निकालो, आंसर क्या निकल कर रहा है अपना, सी आ गया ना आंसर। तो 7वें का आंसर क्या है, सी आ गया। ऐसे निकालने हैं, वैसे तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का अगर ठीक से पढ़िए तो आराम से फटाफट से आंसर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में अंकित किया गया। कथन कारण वाला है, छोटी नदियाँ उनकी सहायक नदियों के जल उपयोग करने के लिए छोटे बांधों का निर्माण आवश्यक है। भाई छोटी नदियाँ हैं और उनकी सहायक नदियों को जल का उपयोग करने के लिए छोटे बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा पढ़ो, इसका सकारात्मक प्रभाव उस क्षेत्र के जलस्तर बढ़ाने पर होता है। सिंपल है भाई, अगर छोटी छोटी नदियाँ हैं उनको अगर उनका पानी यूज करना है, क्योंकि वो छोटी नदी है, उनका पानी अगर सही ढंग से यूटिलाइज करना है तो बड़ा बांध बनाने पड़ेंगे ताकि उनको पानी को इकट्ठा कर सके, उनको रीयूज कर सके। अगर अब तुम बिजली उत्पादित करना चाहो तभी वैसे यूज करोगे, अगर सप्लाई करनी है वाटर की नहर के माध्यम से या किसी माध्यम से, तो उसके बांधों की आवश्यकता होगी। तो ये छोटे बांध आवश्यक है और जलस्तर बढ़ेगा, दोनों ही कथन सही है, यानी कथन 1 और 2 सही भी है और इसका कारण व्याख्या भी करता है भाई, ठीक है। आंसर ए बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं फटाफट। देखो 9 क्या कह रहा है, मैच करनी है अपने को दोनों। अच्छा, कौन सा किस मिट्टी में पैदा होता है? देखो अपने सबको पता है भाई, बाजरा किस में हो जाता है अपना, रेतीली मिट्टी में हो जाता है, इसको फटाफट लगा दो। कपास के लिए कौन सी चाहिए होती है, कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए होती है। फिर इससे मिल रहे हैं कि देखो अपना आंसर फटाफट भाई, बी में 3 आ रहा है, बी में 3 येलो, पहले से ही मिल गया आंसर। अपना आंसर क्या हो गया, डी। माथापच्ची करने की जरूरत है ही नहीं। आगे चलो 10वां क्वेश्चन देखो, फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 26 के अंदर अभी नया नया वो बनाया ना अपने, एम्बेसडर बना रहे हैं इसके लिए, तो वो किसको बनाया है पता है? हाँ याद करो, के गुप्ता को बनाया गया। किससे बनाया गया? के गुप्ता। आंसर बी होएगा इसका। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11वां, जल संरक्षण विधियों को उनके जिले कहाँ पर जो ज़्यादा मिलती है वो उनको मैच करना है। देखो सबसे पहले अपन किससे जो पता है वो मिलाते हैं। सबसे पहले अपने को पता है बावड़े से ज़्यादा कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है, तो फर्स्ट को ए से मिला दिया भाई। कौन ये और ये आएंगे, ये तो नहीं आ रहे। फिर बी में 3 मिला हुआ ऑटोमेटिकली, बी को 3 से, सॉरी क्या मिलाया मैंने, बी को 1 से, बी 1 में है, सॉरी गलत हो गया, बी को ए में मिलाया यानी ये वाला बन गया। एक ए में 3 आएगा तो ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया। अब दोनों में से एक आंसर निकालना है भाई। खड़ीन कहाँ मिलेगी? खड़ीन सबको पता है, जैसलमेर में मिलेगी, तो सी में 2 आ जाएगा, सी में 2 आ गया तो अपना आंसर निकल के आ गया ए। आ गया समझ में कैसे निकालते हैं आंसर, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, निकालो भाई। सागौन के पेड़ मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सागौन वाले,
जबकि दूसरा कथन कारण क्या होता है, सागौन के पेड़ अत्यधिक ठंड और पाला सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इधर पैदा होते हैं। लेकिन अपने को सबको पता है सागवान किधर पैदा होता है अपने राजस्थान में। सागवान अपने राजस्थान में दक्षिणी भाग में पैदा होता है, पता हो तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इस एरिया में पैदा होता है। तो पहला क्वेश्चन तो अपना ये गलत, ये कारण जो कथन है वो गलत है। कथन गलत हो तो अपना आंसर निकल के आ जाता है ये रहा, सॉरी डी, कथन गलत है, कारण सही है। ओके, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। उन राज्यों की पहचान कीजिए जो 14 जनवरी 1949 को वृहत्तर राजस्थान के गठन पर बना था। मैंने अभी रिसेंट क्लासेज ली थी, उसके अंदर बताया इसको अच्छे से डिटेल से। भाई इसके टाइम पे जब वृहत्तर राजस्थान बनाया था उस टाइम किस किस को मिलाया था वृहत्तर राजस्थान में? वृहत्तर राजस्थान में किस किस को ऐड किया तब जाके ये बना था? देखो इसमें अपन ने जे बी से याद रखते हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो ये है, ये है, ये है, जबकि डी नहीं है। तो अपना आंसर क्या बनेगा? डी हटा दो, डी इसमें हटा दो, ये दो नहीं है, तो आंसर हो गया अपना ये ला। अपना आंसर क्या निकल के आता है 13वें के अंदर? डी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। मानक घरेलू परिपथ भूगामी तार का विद्युत रोधन किस रंग का होता है? अब देखो ये थोड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, हरे रंग का होता है। किसके रंग का होता है? हरे रंग का, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत को चूज करना है अपने को। पढ़ो। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर स्थित है, सही बात है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान झालावाड़ में नहीं, सबको पता है कहाँ है, सवाई माधोपुर में। तो आंसर निकल गया अपना। अगला क्वेश्चन फिर भी देख लो, भरतपुर में सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में सही है, तो अपना आंसर बी आ गया। आगे चलें, चलो देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, कथन कारण वाला है। हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर वनस्पति का आवरण अधिक सघन होता है। क्या बोल रहा है? दक्षिण ढाल पर तो अधिक सघन होता है, और हिमालय की दक्षिणी ढालों पर उत्तर की ओर वाली शुष्क ढलानों की तुलना में वर्षा की अपेक्षा कर तो वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए। अब देखो अगर दोनों मैच कर रहे हैं, बताऊँ कैसे? भाई ये अपना हिमालय है, इसका ये उत्तर भाग है, ये दक्षिणी भाग है। जो मानसून आता है इधर आके टकराता है, यानी बरसात इधर ही ज़्यादा होती है। इधर बरसात ज़्यादा होती है, इसलिए इधर पेड़ भी ज़्यादा है। तो सीधी बात अपना आंसर सही निकल पाए। कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। और व्याख्या भी कर रहा है कि बरसात ज़्यादा होती है इसलिए पेड़ पौधे भी ज़्यादा उग रहे हैं। ठीक है, आगे चलें, आगे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभार राजस्थान का ही प्राय माना जाता है? सबको पता है, मारवाड़ी। भाई नाम से अपन को तो बोलते हैं मारवाड़ी, बोलते हैं मारवाड़ी आ गया राजस्थानियों को, इसीलिए बोलते हैं उनकी भाषा की वजह से। चलो आ जाओ 18 क्वेश्चन पे आ जाओ। 18 क्या कह रहा है? कौन सा लोक नृत्य की थाकना शैली आते हैं? फटाफट बताओ कौन सा आंसर आएगा। अरे यार इतना सोचना है क्यों? आंसर सी, ढोल। ठीक है, चलो आ गया क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। गोपालन विकास कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए की गई थी? अब भाई गोपालन सिंपली गाय के लिए हुई थी। अब इसमें गाय किससे संबंधित है? मतलब सॉरी, पशु उत्पादन से, तो आंसर सी आ गया। इजी क्वेश्चन है। आ जाओ अगले, मैथमेटिक्स आगे दिखता है भाई। देखो क्या है, एक ठोस बेलन और एक ठोस शंकु की त्रिज्या और ठीक उतनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात निकालना है। तो पहले तो दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है? बेलन आयतन। भाई बेलन के वॉल्यूम की फॉर्मूला होता है, अपने को पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। जबकि शंकु वाले के लिए क्या होता है? शंकु वाले के लिए आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पता है दोनों? ठीक है, पहले दोनों को डिवाइड कर दो। अनुपात मांग रहे तो दो अनुपात कर दिया, इससे ये उड़ा दिया, इससे ये उड़ा दिया, ये इससे ये उड़ा दिया। ठीक है, ये बात तो पता चल गई। भाई दोनों में अनुपात कितना? 1/1/3, यानी कितना हो गया? 3:1। बेलन अनुपात शंकु, ये आ गया। निकालो आंसर क्या आ रहा है भाई? ये आ गया आंसर डी, 3:1। 20 का आंसर डी आ जाता है अपना। आगे समझ में कैसे निकाला? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। अभिक्रिया किस प्रकार की? देखो क्या हो रहा है भाई, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, प्रतिस्थापित हो रहे हैं, तो विस्थापन हो रहा है, दोहरा विस्थापन नहीं हो रहा है, अपघटन नहीं हो रहा है, संयोजन नहीं हो रहा है। तो विस्थापन प्लस रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो आंसर निकल के आ गया है ए। भाई विस्थापन समझ में आ रहा है, उससे अपना आंसर हो रहा है। आगे सोचने क्यों, फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में देशव्यापी HPV टीकाकरण के अभियान की शुरुआत किसका उद्देश्य, मतलब किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी? बताओ फटाफट। अरे किसके लिए होता है? होता कहाँ पर है ये रोग? भाई महिलाओं के अंदर जो गिरवा में कैंसर होता है उससे बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो सिंपल है, उसके लिए होगा ये। तो आंसर हो गया बी, 22वें का।
क्वेश्चन नंबर 23 देखो, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास व्रज प्रहार का 16वां जो एडिशन हुआ था वो कहाँ पर आयोजित किया गया? अपने राष्ट्र इंडिया में होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन इंडिया में भी राजस्थान के अंदर हुआ था। राजस्थान में इन दोनों में से कौन सी जगह हुआ था? महाजन फील्ड रेंज के अंदर हुआ था। महाजन फील्ड रेंज के अंदर ये आयोजित किया गया था। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है जिसे अक्सर भारत जीपीएस के नाम से जाना जाता है? फटाफट से बता दो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अरे नाविक है, इससे लिखते हैं इसको। ठीक है, नाविक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कौन सा लोकप्रिय नृत्य गीत गणगौर के अवसर पर अविवाहित लड़कियों और विवाहित महिलाओं द्वारा 16 दिनों तक विधिपूर्वक आयोजित किया जाता है? 16 दिनों तक किया जाता है, कौन सा है? कंटिन्यू लगे रहते हैं जिसमें, तो कौन सा लोक नृत्य गणगौर के टाइम पे होता है? सबको पता है, घूमर होता है। कौन सा होता है? घूमर होता है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 देखो, राजस्थान में क्या तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चूरू के अंदर स्थित है। आगे चलो, राजस्थान भारत के जिप्सम उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है जिप्सम का उपयोग? जिप्सम के उपयोग अगर आपने पढ़े हो अच्छे से तो इनका उपयोग तो सीमेंट में किया जाता है। सीमेंट के लिए जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको सॉलिड करने के लिए। जब उसको गीला होता है तब तो वो होता है, और जैसे वो चिपकाते हैं उसको सॉलिड बनाने के लिए काम आता है, तो इसमें होता है। और उर्वरकों के अंदर भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाता है अपना, अपन बोलते नहीं कि आप जिप्सम ले आना। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाए? सबको पता है, काली मिट्टी पाई जाती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 देखो फटाफट क्या कहता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाया जाता है? सबको पता है भाई साहब, जयपुर के अंदर पाया जाता है सबसे ज़्यादा। वैसे तो पर अपने ऑप्शन के हिसाब से देखो किस में पाया जाएगा। जयपुर के बाद किस में पाया जाता है? सबसे बाद में उसके भरतपुर ही आएगा, जिसका कितना है? लगभग 503। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखने वाला था भाई। पहला वाला सब याद रखते हैं, अगर सीक्वेंस आपने ध्यान रखा होगा तो अपन ऑटोमेटिकली आप ये आंसर निकाल लोगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अच्छा, सर्वांगता वाले जो रूल्स थे वो इसके अंदर पूछ रहा है। देखो, SSS यानी भुजा भुजा भुजा, SAS यानी भुजा कोण भुजा, ASA यानी कोण भुजा कोण, और RHS समकोण कर्ण और त्रिभुज वाला। ठीक है, तो मिला दो। इसको तो समकोण से मिला दो डायरेक्टली। डी को 1 से मिलाना है, डी को 2 से मिला दिया तो ये लो आंसर एक बार में आगे लो, जरूरत ही नहीं भाई। डी को 2 से मिलाना था, इससे इसको मिला है आंसर। बता, मैंने तीनों दिया आपको भाई। ऐसा नहीं, यानी तीनों भुजाएं बराबर है, ये इससे हो जाएगा। SAS यानी ये दो कोण और एक भुजा वाला, ये इससे मिल जाएगा, और ये वाला इससे मिल गया, आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान में चंबल परियोजना के लिए सही है? पहला पढ़ो भाई। यह एक बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना है जिसमें राजस्थान और गुजरात शामिल है। गुजरात नहीं है, कौन है? MP शामिल है, तो पहला ही गलत हो गया। इस परियोजना को 1950 में केंद्रीय जल एवं विद्युत बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। हाँ, ये बात सही है। तीसरा देखो, यह परियोजना 3 चरणों में पूरी की गई थी। गांधी सागर बांध, फिर दूसरे चरण में जवाहर सागर और राणा प्रताप। ठीक है, ये बात भी सही है। चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IFMS द्वारा फंडित किया गया, नहीं वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडित किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अपना फर्स्ट गलत, 2 ही सही है। कौन कौन से? D सही है एक तो, और एक अपना B सही है। तो B और D आंसर आ जाएगा। B और कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो गलत तो D है इसमें, और सही B और B और C सही है, गलत गड़बड़ हो रहा है ना अपन। तो आंसर निकल जाएगा C। 32वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की सबसे बड़ी की बात आ जाए तो कौन सी आ जाती है? अरे जयसंबंध, D। हाँ, चलो अगला देखो 33, 5वें संस्करण के खेलो इंडिया विश्वविद्यालय वाला निम्नलिखित में से किसे देखा जा सकता है? मतलब कहाँ पर हो सकता है 5वां संस्करण? वापस पढ़ते हैं। 5वें संस्करण के खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में लोगों में, अच्छा उसका जो लोगो होगा उसके अंदर किसको देखा जा सकता है? लोगों में एक तो अपना हवा महल था, एक रणथंबोर का किला, इसको शामिल किया गया। तो आंसर आना चाहिए A और B। तो आंसर A और B है इसका C। तो ये देखे जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34 पे देखो फटाफट क्या कह रहा है।
कालानुक्रम के हिसाब से जमाना है, कालानुक्रम अनुसार घटनाओं को व्यवस्थित करना है। तो कौन कब हुआ था वैसे देखो। अब सबसे पहले इसमें दे रखा है पहला ही, नीलगिरी भारत का पहला आरक्षित जैव मंडल था। ये कब गठित हुआ था? ये अपना था 1986 में, ये अपने को पता है। और वन्यजीव अभ्यारण्य जो था वो 1972 का है, ठीक है। एलिफेंट वाला इसके बाद का है, एलिफेंट वाला हुआ था अपना, इसकी डेट कितनी थी एलिफेंट वाले की? 1992। और जो प्रोजेक्ट टाइगर थे वो तो 1973 का, ये 1992 का। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये, फिर थर्ड पे ये आएगा, फोर्थ पे ये आएगा। तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर निकल रहा है अपना इस हिसाब से BDAC यानी सी निकल के आएगा। तो अपना 34 का आंसर क्या है? सी। तो आप देखो डेट सी मतलब सन भी याद हो तो अपने यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। देखो अगला क्वेश्चन 35, खाद्य डिब्बों को टीन से लेपित किया जाता है न कि जिंक। अच्छा, टिन से यूज किया जाता है ना कि जिंक यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखो टिन करते हैं। जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। दूसरा पहला ही है वैसे तो, क्योंकि ये रिएक्शन ज़्यादा कर लेता है, इसलिए वो जो खाद्य पदार्थ है वो जल्दी खराब होने की संभावना रहती है। तो आंसर यही है, इसका देखने की जरूरत ही नहीं है आगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्रोत को रुपए का सर्वाधिक हिस्सा अपने को कहाँ से प्राप्त होता है? सर्वाधिक, ये सबको पता है, राज्यों का करों में हिस्सा। या आप कहीं से पढ़ोगे तब भी आंसर यही है भाई। जो कर होता है जो अपने को प्राप्त होते हैं वहीं से तो सबसे ज़्यादा ये पार्टिसिपेंट। और ये राजस्थान वाले इकोनॉमिक सर्वे में भी यही मिलेगा आपको, क्योंकि जो कर का हिस्सा होता है वो वही सबसे ज़्यादा देती भी है और वही राज्यों को सबसे ज़्यादा प्राप्त भी होता है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पे। के का मान जिसके लिए द्विघाती समीकरण के x-2 + 6 = 0 के 2 बराबर मूल है। अच्छा ठीक है, द्विघाती समीकरण। तो इसे इसका सॉल्यूशन करते देखो फटाफट। इसमें क्या कह रहा है? के एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, kx² - 2kx + 6 = 0। तो k का वैल्यू निकालनी है अपने को यहाँ पर। तो इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? d = b² - 4ac। यही अपना फॉर्मूला पता है ना सबको, ठीक है। 4ac लगाया, अब निकाल दो इसमें फटाफट। तो ABCD की वैल्यू निकाले क्या? देखो a समझा दो, a हो गया ये, b हो गया अपना ये, और जो c की वैल्यू है वो कितनी है अपनी पास? 6 आ जाएगी c की वैल्यू। तो d बराबर हो जाएगा -2k ना, तो -2k² - 4 a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4k² - 24k = 0। फिर इसमें से कॉमन निकालेंगे 4k, तो 4k k - 6 = 0 आ रहा है। तो इधर वैल्यू निकल के आएगी k - 6 और बराबर 0। तो k बराबर 6 वैल्यू निकल के आ रही है। तो आंसर है अपने पास k बराबर 6, ये रहा। तो अपना आंसर आ रहा है बी। 37 का आंसर क्या आ रहा है? बी। समझ में आ गया कैसे निकाला? फॉर्मूला लगाया अपने b² - 4ac वाला, सिंपल मल्टीप्लाई करके। तो सीधा यहाँ से वैल्यू निकाल के अपन ने आंसर निकाल लिया। आगे समझ, ठीक है। तो ऐसे निकालना है। एक बार जल्द देखना हो तो रिकेप कर लेना वापस, रिवाइंड करके कैसे आया आंसर। 38वां देखो, राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखो याद रखना, गलत वाले पे स्टार मार्क करना होता है हमेशा। देखो 12 जनवरी 2026 को लॉन्च की गई है, ये बात सही है, 12 जनवरी 2026 को लॉन्च की है। फिर यह 13 मार्च 2029 तक रहेगी। हाँ 31 मार्च 2029 तक रहेगी। और 18 से 45 वाले इनको दिया जाएगा, ये बात भी सही है। जिन आवेदनों ने 8 से 12 तक की पढ़ाई की है वे सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिए 7.5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये गलत हो गया ना। जिन्होंने 8वीं से 12वीं तक के लिए प्राप्त कर रखी है वो 25 लाख तक का प्राप्त कर सकते हैं ना मैक्सिमम। तो भाई व्यवसाय काम के लिए तो 25 लाख तक की दे रखा था इसके अंदर, और जो सर्विस सेक्टर है इसके लिए दे रखा था 10 लाख रुपए का। अरे जैसे अगर कोई विनिर्माण के लिए काम करेगा तब तो उसको 25 लाख दे देंगे, और यदि सेवा और व्यवसायिक वाला करता है तो उस कंडीशन में उसे 10 लाख रुपए देते हैं। इस 7.5 लाख वाली कंडीशन तो है ही नहीं उसमें, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर अपना ये तो सही है, ये सही है, ये सही है। पूछ क्या रहा है? गलत। तो अपना आंसर आ रहा है डी, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? 39, एक संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है। संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो सकते हैं? मतलब
का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है तो अंक के 2 अंक क्या हो सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स आ गया वापस। ठीक है, इसमें अपने को भाई 225 आ रहा है तो ये 5 पे फोकस करना है अपने को। अगर कहीं पर भी 5 एंड में आ रहा है तो इसका मतलब ये बनेगा 15 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 25, 15 इंटू 15 225 होता है, और 25 इंटू 25 भी 625 हो। देखो अगर अपन कहीं पर भी लास्ट में 25 आ रहा है इसका मतलब ये तो समझ में आता है कि वो उसके एंड में 5 होना चाहिए, तो ये 5 5 5 5 तो है। ठीक है, संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो सकते हैं, तो संख्या के अंतिम 2 अंक पूछ रहे हैं। संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है तो संख्या के वर्ग को समाप्त होने की बात कही गई। ठीक है, अब समझ में आ गया भाई। 225 के साथ समाप्त करना है उसको, तो उसका देखो 25 इंटू 225 के साथ, तो इसके 2 अंतिम भाई अगर 225 के वर्ग की बात करेगा तो इन द एंड 25 तो आना ही आना है। अगर 5 से स्टार्ट किया है तो वो उसके लास्ट वाला जो डिजिट है वो 25 होना ही होना है, तो आंसर ए आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। इसको एक बार वापस बाद में देख लेंगे, 39 है ना, पर आंसर इसका 25 ही होगा ए, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कह रहा है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन और एक अभिकथन का कारण दे रखा है। राजस्थान पूरे देश में अपनी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दूसरा देखो, राजशाही संरक्षण में अनेक शिलाओं का विकास हुआ है, ये बात भी सही है और इसका कारण भी यही है, तो अपना आंसर निकल के आता है ए। इजी क्वेश्चन। कमरे के ताप पर तरल अधातु कौन सी है। देखो धातु की बात नहीं हो रही, अधातु की बात हो रही है। जो अधातु है तो वो कौन सी होगी, ब्रोमीन। ठीक है, गलत कर पारा नहीं करना है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी है। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, सी। देखो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस DMIC राजस्थान से होकर गुजरता है और औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा देता है, जैसे कि कौन कौन से गलियारों को बढ़ावा देता है, इसमें से कौन सा है, इनमें तो एक ही है, कुसकेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, ये कोई नाम के है ही नहीं, तो आंसर कौन सा निकल के आएगा, ए। क्वेश्चन 43 देखो क्या कह रहा है। देखो वही आजकल तो मैथ में भी कथन कारण दे रहे हैं। कोई ऐसी प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n का अंतिम अंक 0 है। पहला तो ये बोल रहा है। दूसरा, 4 की पावर n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 है, ये बात तो सही है भाई। 4 की पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 ही हो सकता है, 2 के अलावा अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे निकालेंगे। 4 की पावर n है तो इसको अगर 2 इंटू 2 की पावर n लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं ना, तो कैसे निकल के आएगा, 2 की पावर n निकल के आ जाएगा। यानी ये तो पता चल रहा, सॉरी आ गया ना ये। इसको और इसको अपन कैसे लिखते हैं, 2 की पावर n लिख सकते हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये वाला जो पंक्ति है तो सही है। पहली बात तो ये समझ में आ गई इससे। फिर क्या पूछ रहा है ये, पहला वाला देखो कथन क्या कह रहा है। पहला वाला कह रहा है कि 4 की पावर n कोई ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n का अंतिम अंक 0, मतलब लास्ट वाला जो अंक है वो 0 आ जाए। तो देखो ये बोलना चाह रहा है कि 0 कब आएगा, जब 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो, गुणनखंड होगा, तब जाके 0 आता है। कोई किसी का भी जो वर्ग हो या फिर क्यूब जो भी होता है वो तभी आता है जब ये वाली सिचुएशन बन रही होती है। और 4 की पावर n के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं सकती, यानी इसका मतलब ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये वाली बात भी सही है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है। और क्यों कारण सही है, क्योंकि इसका एकमात्र जो गुणनखंड है वो 2 है। अगर 5 होता 2 के साथ, भाई 2 के साथ अगर 5 ऐसा होता तो इसका अपने आप बन जाता। तो आंसर क्या बनेगा कि भाई कथन दोनों ही सही है और इसकी परफेक्ट व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर ए निकल के आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कह रहा है। 44, टूटी हुई हड्डियाँ को सही स्थिति में सहारा देने के लिए डॉक्टरों द्वारा किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है, सबको पता है। ठीक है, आगे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, कौन सा मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक के रूप में काम करता है। भाई डेंगू के लिए तो काम करता ही करता है, और चिकनगुनिया के लिए भाई डेंगू का पता है तो अपन निकाल लेंगे ऑटोमेटिकली। आगे समझ में भाई, इजिप्ट तो है, तो ये जो दोनों के लिए काम करता है, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए। आंसर सी। 46वां देखो, एक जिले एक उत्पाद को मैच कराओ भाई। इसमें जो फटाफट मैच हो रहे वो सबसे पहले मैच कराओ। ये पता है कि भाई गंगानगर भाई साहब हमारा किन्नुओं के लिए फेमस है, तो मिला दो भाई किन्नुओं को। फिर अगर बात करें नागौर की बात करें तो नागौर में भाटे फेमस है, नागौर में संगमरमर फेमस है अपना। इसके अलावा अपने प्रतापगढ़ में थीवा नहीं है, थेवा कला होती है, तो थेवा कला के लिए फेमस है। और जैसलमेर, इसके बाद जो बचा है उसको मिला दिया। आंसर क्या निकल के आएगा अपना, देखो मिलाओ। पहले में अपना आंसर निकलेगा, ए में 4 है, बी में 3 है, सी में 2, तो अपना आंसर हो रहा है सी। इसका सी आंसर आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर
47 देखो क्या कह रहा है, जलवायु परिवर्तन पर राजस्थान कार्य योजना का सही क्रम तैयार कीजिए। भाई कैसे अपने को जो बदलता हुआ है जलवायु, तो अब देखो इसमें क्या क्या करना चाहिए अपने को। जलवायु परिवर्तनशीलताएं और दबाव, प्रमुख संवेदनशीलताएं और प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन, RAPCC के लिए रणनीतिक कार्य योजना। अब देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, ये वाली बदलाव है उनको पहले ऑब्जर्व करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद स्थितियों में परिवर्तन है वो करना है, उसके बाद प्रमुख संवेदनशीलता और प्रभाव को देखना, उसके बाद इसकी कार्य योजना तैयार करनी है। तो अपना आंसर निकल के आएगा ACBD, ACBD यानी क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए C। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 46, A52B47 और C7-4 शीर्षों से त्रिभुज निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो इसके लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा अपना बताओ भाई, अपने को सारी भुजाएं दे रखी है तो इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, तभी आंसर निकल के आएगा। इसका फॉर्मूला होता है देखो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू रखेंगे ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। वैल्यू रखते हैं चलो 1/2, x1 की वैल्यू है 5, 1 मिनट 5, y2, अब y2 पूछ रहा है, y2 की वैल्यू क्या आएगी 7, माइनस y3 की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, फिर प्लस x2 की वैल्यू 4, फिर y3 माइनस y1 तो -4 -2 आ जाएगा, फिर प्लस करना है, फिर x3 की वैल्यू 7, फिर आ जाओ y1 माइनस y2 यानी 2 - 7। अब निकालो देखो क्या आएगा 1/2, 7 और 4 11, 11 × 5 = 55, ये माइनस 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 6 -4 2 6, 6 चौका 24 -24, फिर ये आ जाएगा -5, 7 × 5 = 35। ठीक है, अब देखो 35 में से ये गया तो कितना बचा 35, 20 -24 यानी -4, 1/2 × -4 यानी -2। आंसर क्या निकल गया इसका, अपन आंसर निकालें, इसका आंसर निकलना चाहिए मात्रक 2, यानी आंसर निकलेगा D। तो अगर ये फॉर्मूला पता था तो अपना आंसर आराम से निकाल रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है अपने को, अपना आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ो, राजस्थान में सिंचाई के स्रोतों के रूप में तालाबों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही की बात पूछ रहा है, देखो पढ़ो, ये सिंचाई के पारंपरिक स्रोत है, ये सबको पता है, हाँ भाई है। अधिकतर वर्षा जल को तालाब में अवरोधक बनाकर एकत्रित किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, रुको 1 मिनट, अवरोधक बनाकर तैयार, हाँ ये बात सही, अवरोधक बना के तैयार किया जाता है। भीम सागर राज्य की प्रसिद्ध तालाबों में से एक, नहीं भीम सागर तो बड़ी सिंचाई परियोजना है ना अपनी, बांध है, बांध बोल दो या सिंचाई परियोजना बोल दो, वो है भीम सागर, तो वो थोड़ी है तालाब। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में तीव्र वृद्धि देखी गई है। वृद्धि कहाँ हुई है, कमी हुई है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये और ये सही है, आंसर A और B होगा यानी C। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखो, राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों यानी DIC की क्या भूमिका रहती है। देखो DIC की मेन भूमिका क्या है, जो छोटे उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देना होता है, तो ये रहा आंसर इसका C, छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। चलो 1 व 2 को मिलाना है, ठीक है मिला देते हैं भाई। क्या पूछ रहा है, जीन किसे कहते हैं, युग्म विकल्प भी क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, जीन प्रारूप क्या होता है। देखो बिल्कुल ईजी है। जीन की बात करें तो आनुवांशिकता की कार्यात्मक इकाई होती है, ये मिल गया इससे। युग्म विकल्पी भाई एक जीन के जो भी अलग अलग विकल्प होते हैं उनको दिखाता है, तो ये इसमें आ जाएगा। लक्षण प्रारूप के लिए लक्षण वाला लाइन लिखिए, ये लो, मिलाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मिला रखा है उन्होंने, ये मिल गया। आंसर निकालो भाई फटाफट। इसका आंसर होगा 1 में 2, B में 3, C में 1 और D में 4, यानी अपना आंसर हो गया C बहुत है ना आंसर, तुक्का लगाना तो C लगाना चाहिए था है। ठीक है, चलो 52 देखते हैं क्या कह रहा है अपना। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, ये भी मिलान करना है। चंद्रयान, अच्छा सबको मिलाना है भाई, कौन कौन से किससे रिलेटेड थे। चंद्रयान 1 ने क्या किया था, तो अपने को पता जल की सबसे पहले खोज इसने ही की थी, तो जल वाला ये आ गया इसमें। मंगलयान किसके लिए, मंगल के लिए भेजा था, ठीक है। आदित्य L1 सूर्य के लिए भेजा था, गगनयान अंतरिक्ष भेज रहे हैं। तो आंसर बहुत ईजी क्वेश्चन था भाई, 3 1 2 4 यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर A। आंसर क्या हो गया, A निकल के आ रहा है। देखो 53 देखो क्या कह रहा है, राजस्थान में बाढ़ संभावित क्षेत्र यानी पूर्वी मैदान में कौन सी फसलें उगाई जाती है। पूर्वी मैदान में मेनली कौन सी फसल उगती है, देखो एक तो अपने गेहूँ तो उगता ही उगता है,
मक्का नहीं उगता है पूर्वी राजस्थान में, कपास नहीं उगता है और सरसों उगती है। तो ए और डी उगता है, ए और डी उगता, तो आंसर ये हो गया। देखो कपास अपने किधर होता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी उत्तर वो दक्षिण पूर्वी साइड, और जो मक्का होता है अपने दक्षिणी साइड में होता है। फिर आ जाओ इस पे 54 पे, 54 क्या कह रहा है भाई, 54 में बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके, अच्छा जो 40 गुना है उससे, और इनका योग है वो 1470 है, और यदि एक संख्या दे रखी है, दूसरी पूछ रहा है। देखो इजी क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भाई अगर एचसीएफ को अपन एचसीएफ और एलसीएम इसकी बात कर रहे हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। वाई क्यों मानते हैं, हाँ वाई मान लेते हैं एक बार के लिए। अब पहली की सिचुएशन क्या दे रखी है कि जो एक्स है उसकी वैल्यू 40 वाई के बराबर है, यानी 40 वाई के मतलब इसको 40 से गुना करें तभी तो आएगी इसकी वैल्यू, यानी वाई बराबर है 40 एक्स, ठीक है। पहली सिचुएशन तो ये इसमें। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों का योग यानी x प्लस वाई कितना दे रखा है, 1476 दे रखा है, और एक संख्या 288 है, पता नहीं कौन सी संख्या 288 उसके अंदर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले x प्लस 40x कर लेते हैं, इसको y की वैल्यू 40x रख दी, तो 40x बराबर कितना दे रखा है, 1476 दे रखा है। 41x बराबर 1476, तो x की वैल्यू यहाँ से इसको काटेंगे, 41 3 36 बार कट गया, x की वैल्यू 36 आ जाती है यहाँ पर, यानी अपने पास HCF आ गया 36, तो अपने पास LCM भी आ जाएगा। LCM कितना हो जाएगा, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 × 36 बराबर 1440 निकल के आ रहा है, ठीक है। HCF और LCM की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब अपने को क्या निकालनी है, ये पूछ रहे हैं, अच्छा पहली संख्या और दूसरी संख्या, देखो पहली और दूसरी संख्या का योग किसके बराबर होता है अपने को पता है, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, पता है, तो HCF के बराबर। अब देखो पहली संख्या अपने को पता है 288 है, अपने दूसरी संख्या को सेकंड लिख देते हैं यहाँ पर, और HCF और LCM यानी HCF अपने पास 36 है और अपना LCM कितना है 1440 है। चलो काटना शुरू करते हैं, तो सेकंड वैल्यू निकालता हूँ मैं, रुको कैलकुलेटर से कर देते हैं, 1440 डिवाइड बाई 1440 × 36 बाई 288, आंसर निकल गया अपना 180। तो सेकंड वैल्यू क्या है 180, यानी आंसर निकल गया जा रहा अपना ए। आया कैसे निकाला कि भाई पहले तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज किया और HCF और LCM निकाल लिया। फिर अपने को एक चीज़ पता है कि दोनों का जो गुणनफल होता है, जो ये दो संख्या है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये अपने को फॉर्मूला लगाया अपन ने और इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, तो अपने पास एक डिजिट बचता है, उसको निकाल लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसको स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन करने चाहिए थे ताकि टाइम बचा के, वैसे इतना टाइम बचा होगा आराम से, काफ़ी इतना टफ नहीं है पेपर जितना, पर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो घुमा के पूछे हुए हैं थोड़े से। देखो 55 का देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैज्ञानिक व और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र की स्मार्ट विलेज की पहल निम्नलिखित में से किस गांव में शुरू की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बताया मैंने अच्छे से पढ़ाई, केरू में स्टार्ट की गई है, ये CSIR के द्वारा केरू के अंदर स्टार्ट की गई थी ये वाली योजना अपनी, ठीक है। तो याद रखना किसके अंदर, केरू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, तनसुख व दतई राजस्थान के किस पारंपरिक पोशाक के लिए अलग नाम है। अच्छा तनसुख और दतई को किस और नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। देखो इसमें से पगड़ी नहीं होता है, ये अंगरखी होता है, साड़ी और ओढ़नी नहीं होता है। आदमी पहनते हैं ये पता है तनसुख और दतई, ये कोई भी चीज़ एक पगड़ी है जो आदमी पहनता है वो इसका नाम है नहीं, साड़ी है नहीं, ओढ़नी है नहीं, आंसर क्या आ जाएगा अंगरखी। सिंपल क्वेश्चन, एलिमेशन लगा है तो फटाफट हो रहा है। 57 देखो, राजस्थानी कविता की किस शैली में लय उत्पन्न करने के लिए दोहा अंतिम पंक्ति की 5वीं पंक्ति में दोहराया जाता है। जो दोहा है अंतिम पंक्ति के 5वीं पंक्ति में दोहराया जाता है। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसका आंसर झमाल है, याद रख लो। क्या इसका आंसर, झमाल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58, कांच के प्रिज्म वाले के लिए 7 रंगों में बदलता है, उसे क्या कहते हैं, परिपेक्षण। क्या बोलते हैं उसे, परिक्षेपण, ठीक है, याद रख लेना है। जिससे क्या निकल के आता है, विबग्योर। जो 7 रंग होते हैं उनके कैसे याद रखते हैं, विबग्योर। तो परिक्षेपण होता है प्रिज्म वाला, पढ़ रखा होगा वह तो ईजी है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, राजस्थान की किस कृषि उपज मंडियां किसानों को कैसे मदद कर रही है। अब देखिए कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहे हैं, लेकिन अब ईजी है ना भाई, क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रुपए मिल सके जो वो पैदा कर रहे हैं उसके लिए। शीत भंडार की सुविधा प्रदान करें, लेकिन नहीं, तकनीकी विकास का कोई मतलब नहीं है, विस्तार सेवाओं कोई मतलब नहीं है। मंडियों का मेनली इंटेंशन ये है कि जो किसान उगा रहा है बेचारा, इतनी मेहनत करता है पूरे साल, तो उसको उसका अच्छा
पैसा मिल सके, इसके लिए होता है। ठीक है, 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ, क्या कह रहा है। देखो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड किस क्षेत्र में काम करता है? सिंपल है, गैर पारंपरिक, परंपरागत को हटा के अपने को भाई कैसी चाहिए होती है? नई टेक्नोलॉजी जो खत्म ही ना हो, अक्षय जो खत्म ना हो। तापीय विद्युत हो सकती है, पेट्रोलियम हो सकता है, परमाणु ऊर्जा, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन गैर परंपरागत जैसे सोलर है, विंड एनर्जी है, ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। तो ये अक्षय ऊर्जा में ऐसे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या है। राजस्थान की भूमि उपयोग पद्धति 2020-21 की विभिन्न श्रेणियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, उसमें पूछा है ये देखो, ये उसमें इकोनॉमी सर्वे में दे रखा है, अपने को याद होना चाहिए। इसका आंसर देखो, सबसे पहले आना चाहिए इसमें सबसे ऊपर है बंजर, फिर इसके बाद कौन आएगा? बंजर। बंजर के बाद इसमें से जंगल आएंगे, और जंगल के बाद में आएगा अपना जो प्रतिभूमियाँ है वो, और प्रतिभूमियों के बाद अपना लास्ट में आ जाएगा कृषि योग्य बंजर भूमि। तो इसका निकल के आएगा भाई आंसर CBDA यानी डी। इसका आंसर क्या आएगा? डी। मिलान करना है, देखो कहाँ पर कौन किस तरह के पौधे अपने को देखने को मिल जाते हैं। देखो, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहारी वन होते हैं वहाँ पर क्या बनेगी? इसमें नाम थोड़े अटपटे दे रखे हैं। आबनूस, आबनूस का दूसरा नाम पता है क्या होता है? महोगनी। अब समझ में आ गया आंसर क्या होगा? अब तो समझ में आ गया हो, सदाबहार महोगनी। ठीक है, सागौन तो समझ में आ गया होगा, टीक जिसे टीक बोलते हैं, सागवान बोल दो, सागौन बोल दो। तो पर्णपाती के अंदर आते हैं ये, तो इसके अंदर आ जाएगा ये। फिर देखो खेर, खेर किस में आएगा? कटेली के अंदर आएगा, तो ये इसमें आ जाएगा। और ये समशीतोष्ण है, ये मैग्नोलिया, ये नया है, बिल्कुल ही नया है, ये तो देखा हुआ सुना हुआ नहीं होगा। तो ये इसका आंसर थोड़ा देख लेना। बाकी 3 मैच करो तो ऑटोमेटिकली मैच हो ही जाएगा ये। तो अपना आंसर क्या निकल के आ रहा है? एक में 3-1-4-2, 3-1-4-2 यानी बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, किसका होता है भाई? मैगजीन का नहीं होता, लोहे का नहीं होता, कोयले का नहीं होता, किसका होता है? लेड जिंक का होता है। सबको पता है, लगभग 90% से ज़्यादा अपन लिंक यहाँ से पैदा कर देते हैं। मेनली कहाँ से होता है? जावर, रामगुरा, आगूचा वगैरह जगह जो अपनी फेमस है वो है। 64 देखो क्या कहता है। राजस्थान में किस शासक ने हल्दीघाटी युद्ध में मुगल शासक अकबर की सेना को पराजित करके उसकी शक्ति का सामना किया था? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप। बहुत ईजी क्वेश्चन भी आया है ना। ठीक है, डेट पता है उसकी? हाँ, 18 जून 1576, याद रखना करो ऐसे। 65 देखो क्वेश्चन क्या कहता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य का स्थान सबसे दक्षिणी है? तो सबसे दक्षिण में है वो कौन सा है? बाघ अभ्यारण्य का स्थान सबसे दक्षिणी मुकुंदरा हिल्स, ये तो है यार सर। इसका अपने अलवर में है, ये सवाई माधोपुर में है, ये अपने बूंदी में है। सबसे नीचे तो मुकुंदरा हिल्स ही है इनमें से, कोटा झालावाड़ के अंदर जो है। 66 वाला देखो क्या है। किस फसल की खेती के लिए 140 दिन का पाला मुक्त मौसम एक में ही मांगा जाता है? किसमें? सॉरी, किधर लगा दिया? कपास के अंदर, डी। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है। 67 देखो, 2026 में प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर भारत में निम्नलिखित पुरस्कारों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, 26 वाले बताने, देखो लेटेस्ट पूछ लिया ना, बिल्कुल ही लेटेस्ट। सबसे ज़्यादा किसको? देखो सबसे ज़्यादा पद्म श्री, फिर उसके बाद सर्वाधिक संख्या पद्म श्री की तो है, सबसे ज़्यादा पद्म श्री मिले। फिर उसके बाद अपने को मिले पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, और सबसे कम मिलते हैं बेचारे अशोक चक्र। तो सिंपल है, तो मिलाने का इतना जोर आना ही नहीं चाहिए। अपना क्या बनेगा? CABD, CABD अपना आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 68 देखो फटाफट क्या कह रहा है। भारत के निम्नलिखित जीवमंडल भंडारों को उत्तर से दक्षिण की तरफ जमाना है, जो बायोस्फीयर से उनको। देखो उत्तर से दक्षिण यानी इधर से, सॉरी, ऊपर से नीचे की तरफ लाके आना है। सबसे ऊपर से नीचे की तरफ लाना है। देखो अपने को पता है जो नौक्रेक है वो कहाँ पर है? ये अपने मेघालय में है, जिसे अपन ऐसे लिख रखा होगा अपने से, नौक्रेक है, नौक्रेक ऐसे लिख रखा है, इन्होंने ऐसे लिख के दी। तो मेघालय के अंदर है। फिर दूसरा देखो सिपलीपाल है, ये अपने उड़ीसा के अंदर है। फिर बात करें दिहांग दिबांग, तो ये अपने अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। मानस सबको पता ही है, असम के अंदर है। अब मिलाओ देखो कैसे आएगा। सबसे ऊपर कौन सा आना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश वाला, ये पता आ गया। सबसे नीचे कौन सा आना चाहिए? उड़ीसा वाला, ये भी समझ में आ गया, उड़ीसा वाला आ जाएगा। फिर इसके बीच में ये दो कंफ्यूजन वाले हैं, तो पहले दोनों को मिला लेते हैं अपन भाई। सबसे ऊपर आएगा सी, सबसे पहले आएगा, और उसके बाद लास्ट में आना चाहिए बी। तो सी और बी, ये लो, मिलाने की जरूरत ही नहीं, आंसर दिया। फिर भी देख लेते हैं डी और बी, यानी पहले आएगा इसके बाद एपी, एपी के बाद आना चाहिए असम वाला, और असम वाले के बाद मेघालय आएगा। ठीक है,
तो आंसर निकल रहा है इजी आराम से। अगर यहाँ कंफ्यूजन करता है इन दोनों में तो अपन गड़बड़ कर सकते थे, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, वर्गीकरण क्षेत्र डेटा के वर्गीकृत डेटा के माध्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सब फॉर्मूले रट के और आंसर निकाल के जाते हैं अपन, यही करते हैं, सब ने यही किया होता है। कॉन्सेप्ट अगर सही ढंग से नहीं समझा तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इस विधि के तहत। क्या बोल रहे हैं देखो, कल्पित माध्यम विधि अंतिम रूप से परिकलित माध्य और कल्पित वाद्य एक के चयन से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। बिल्कुल सही बात है। वैसे जो कल्पित वाद्य गणना होती है उसके अंदर अपन कोई भी संख्या होती है, जैसे मान ले ए है को कल्पित माध्य मान लेते हैं और लास्ट में फिर उसका निकाल देते हैं आंसर, तो उससे तो उसका रिलेशन तो नहीं होता ना कोई भी डायरेक्टली, तो ये तो बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है, सोपान विचलन विधि है गणितीय रूप से सुविधाजनक अनुप्रयुक्त होती है भले ही बारंबारता बंटन के वर्ग आकार निरंतर असमान हो। सोपान विचलन विधि जब वर्ग अंतराल निरंतर असमान हो तब नहीं होती, जब समान होते हैं तब होती है। तो ये तो गलत हो गया ना, तो क्वेश्चन वही गलत हो गया, ये गलत होते तो अपना आंसर ये बन जाएगा सी। भाई ये गलत है और ये सही है तो आंसर हो गया सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या कहता है, एक संख्या को 27 के स्थान पर 72 से गुणा किया गया। भाई कोई भी संख्या थी x, उसको 27 से गुणा करना था, लेकिन कर किससे दिया, अपन ने 72 से गुणा कर दिया। तो पहले y आना था लेकिन आज एड गया को, तो प्राप्त उत्तर वास्तविक परिणाम से कितना अधिक होगा। भाई डिफरेंस निकालना है दोनों में, कितना डिफरेंस आ गया होगा। देखो सिंपल, सबसे पहले देख लो इसके लिए निकालो। भाई ये पूछ रहा है जेड माइनस वाई क्या होगा, तो जेड माइनस वाई, जेड क्या है 72x माइनस 27x बराबर कितना होगा 45x। भाई ये होना चाहिए था, और x की वैल्यू ये वाला तो आ ही नहीं सकता इसमें से, कि कोई ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसकी वैल्यू ये निकल के आ ही नहीं सकती है, नहीं ये नहीं है, नहीं है। इसको एक बार छोड़ देते हैं, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है, स्टार मार्क करके छोड़ रहे हैं, मेरे को लगता है ये बोनस होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, 71 क्या कहता है, ये कह रहा है भाई a x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3 शीर्षों वाले त्रिभुज पर विचार करें। त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यमिका को आंतरिक रूप से 2:1 में काटता है, सही है। और केंद्रक के निर्देशांक हाँ x1 प्लस x2 प्लस y2 x3 होता है और y1 y2 द्वारा प्रदत्त किया जाता है, सही है। और इसी की वजह से 2/1, तो कथन 1 व 2 कथन दोनों ही सही है। भाई अपने को दोनों ही फॉर्मूले पता है। भाई इसका जो माध्यमिक भाई ये होता है, ऐसे बन पूछ रहा है ये नहीं, ये पूछ रहा ये वाला, तो ये 2:1 में होता है, ये बात सही है। और जो ये केंद्र वाला जो निर्देशांक निकालते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 ऐसे निकाला जाता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 सही, आंसर ए हो जाएगा अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 पे देखो क्या कह रहा है, अच्छे से रीड करना। एलपीजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। भाई सही वाला पूछ देखना है पहले बात तो। देखो इसमें इसके मुख्य घटक प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन है, सही बात है। दूसरा क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से यह गंधहीन होता है, इसकी सुरक्षा व रिसाव का पता लगाने के लिए तीव्र गंध एथिल मर्केप्टन डाल जाती है, ये बात भी सही है। फिर इससे सिलेंडर में तरल रूप से उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे रहती है, हाँ बात सही है। इसकी उच्च कैलोरी मान होता है और यह बिना धुएं के जलती है, ये बात बिल्कुल सही। भाई हाई कैलोरी वैल्यू होती है इसलिए तो ये बिना धुएं के उठती है, और इसलिए इसका जो यूज़ अपन घरेलू यूज लेते हैं इसका। ठीक है, तो यानी सारे सही है इसका, तो आंसर हो जाएगा डी, सारे ऑप्शन सही है इसके तो। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है। अच्छा नाम बताने भाई, किस किस की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। देखो B1 से बेरी बेरी होता है, सबको पता है। C से स्कर्वी होता है। डी से रिकेट्स होते हैं। और K से रक्त का थक्का कम बनता है। भाई विटामिन K, सोडियम वगैरह यही तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लेटलेट्स ये थक्का बनाने में काम करती है। तो आंसर क्या निकल के आएगा अपना, 1 में 3 1 2 1 3 1 2 2 4 3 1 2 4, यानी C में आएगा अपना आंसर। तो अपना आंसर सी में बोल रहा हूँ ना। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा ऑप्शन सी टिका देना चाहिए था यार, अच्छे आ रहे हैं क्वेश्चन ऑप्शन इसके। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 74 देखो क्या कहता है।
राजस्थान में रामसर स्थलों के रूप में दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से काल कर्मानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, किसको कब कब मिला है? देखो, सबसे पहली बात करें, हाँ, केवलादेव की बात करें, अपने पास दो ही है, तो एक तो 81 का है, और जो सांबर है वो 1990 का है, अपने पास दो ही है। और जो नए अभी प्रस्तावित चल रहे हैं, एक तो ये वाला और ये वाला, तो अभी तो प्रोसेस में ही है, नए हैं बिल्कुल ही। तो आंसर क्या निकल के आएगा? सबसे पहले आएगा केवलादेव वाला, बी, फिर सांबर वाला, सी, और इसके बाद देख सकते हैं बी और सी के बाद ए और डी में से कौन सा है, तो उसके बाद बी और फिर आएगा सी, बी सी, इसका आंसर होना चाहिए बी। भाई इसके बाद सिलीसेड वाला है, सिलीसेड बाद किचन है, तो आंसर ये होगा डी। ये भी हो सकता है, रुका मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, आंसर या तो बी होगा या सी होगा इसमें। ठीक है, एक बार के लिए इसको भी होल्ड पे रख देते हैं, मैं एक बार चेक करके बताऊंगा इसको थोड़ी देर में। ठीक है, मैं जब आंसर के डालूंगा ना, उसके अंदर इसका आंसर एग्जैक्ट करके निकाल के बता दूंगा। ठीक है, 75 देखो क्या कह रहा है। राजस्थान किस उत्पादन के खनिज उत्पादन राजस्थान किस खनिज उत्पादन के मूल्य के लिए भारत में दूसरे स्थान पर है? हाँ, इसके लिए भाई अपन माइनर्स जो अपने पास मिनरल्स होते हैं, माइनर मिनरल्स, वो अपने पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका यूज सबसे ज़्यादा उसमें होता है। सेकंड नंबर इसी में आता है अपना, आंसर हो जाएगा सी। अगला वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 देखो। राजस्थान में बाड़मेर तेल किस हाइड्रोकार्बन बेसिन से जुड़े हुए हैं? ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, पश्चिमी राजस्थान का रिफ्ट दिया जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखो क्या कह रहा है। 77, एक तार 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग की आकृति का किसका है? वर्ग है, वो भी 10 सेंटीमीटर वाला। भाई 10 10 10 10, ठीक है। यदि तार को पूरी तरह खोल दिया जाए और पुनः 12 सेंटीमीटर लंबाई के आयत में मोड़ दिया जाए तो आयत की चौड़ाई क्या रहेगी? देखो भाई, इसका परिमाप कितना है? 10 20 30 40, 40 इसका परिमाप हो जाएगा चारों में। लंबाई मतलब एक तरह से पूरी लाइन, तार को पूरा लंबा कर देंगे तो उसकी लंबाई हो जाएगी 40। अभी बोल रहा है उससे 12 ये का ये बना दिया, यानी 12 ये हो गई, 12 ये गई, 24 गई, 40 में से 24 गई तो कितनी बची? 6, और इधर 3 में से 2 गया 16, तो 16 में से 8 ये होगी, 8 ये होगी, आंसर हो गया 8। इतना सोचना ही क्यों है भाई? पूरा तार था, इसको पूरा खोल लेंगे तो 10 ये 10 ये 10 ये 40 हो गया भाई। 40 और 40 में से अगर 12 लंबाई का ये 12 ये तो 24 गया, 40 में 24 गया तो 16। अब पता ये और ये बराबर होती है, तो 16 का आधा 8 इधर, आधा इधर, 12 और 8 कितना हो गया? 20, और 12 8 20 और 20 40 हो गए बराबर। 40 पे 40 क्या आंसर आ गया? 8 सेंटीमीटर। सारी जगह फॉर्मूले क्यों लगाने, थोड़ा लॉजिक भी लगा लो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 78 देखो क्या कहता है। राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखो अपने इधर क्षेत्र में, इधर में, अरे सबसे इंपॉर्टेंट, बाड़मेर और बीकानेर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? अपने लिग्नाइट पाया जाता है। तो इजी क्वेश्चन है ये, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का मेन काम क्या है? ये रहा डी। भाई ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, भाई उद्योगों के लिए काम करेगा ना, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 देखो क्या कहता है। कथन कारण देखने भाई, भुजाओं 3 4 5 वाले एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा, भुजाएं दे रखी है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है। किसी भी भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोन का फॉर्मूला लगता ही है, ये वाला फॉर्मूला है जहाँ, ठीक है, ये बात सही है भाई, कारण ये है। अब आंसर निकाल के देख लेना भाई, ये 6 सेंटीमीटर है या नहीं है, मैच करके देखना है एक बार अपने को, तो निकाल लो। अपन इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इससे ये कटेगा 2, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये बात तो सही है। इसको उससे निकालना चाहिए, ये फॉर्मूला भी संभव के लिए नहीं, संभव के लिए लगता है जो मैं बता रहा था, ये इससे नहीं लगा, ये तो अपन को इससे निकालना है। तो अब निकालते हैं रूट एस कैसे निकालते हैं अपन? एस निकालने का फॉर्मूला a + b + c/2, तो a + b + c, 5 और 3 8 4, 8 और 4 12/2, यानी 6, तो ये आ गया। 6 6 - a 3, फिर 6 - 4 6 - 5 निकालो। 6 × 3 × 2 × 1, 6 6 3 18, 18 2 36 का रूट बराबर 6। और भाई 6 आ गया, यानी क्षेत्रफल तो आ गया, और इसकी लंबाई ये आ गई है। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आएगा?
ए सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 80 का आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या कहता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना जो राजस्थान के औद्योगिक विकास की कुंजी है का उद्देश्य किस औद्योगिक गलियारे के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना है? भाई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना जो राजस्थान के औद्योगिक विकास की कुंजी है, किस उद्देश्य किस, अच्छा मेनली किस के लिए बनाया जा रहा है? ये वाला जो बनाया जा रहा है देखो, अमृतसर कोलकाता वाले के लिए बनाया जा रहा है, दूसरा वाला चेन्नई बेंगलोर औद्योगिक गलियारे के लिए, पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे के लिए, और दूसरा है दिल्ली मुंबई सिंपल है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए बनाया जा रहा है। भाई अपने राजस्थान में है भी यही, और वैसे भी अगर देखेंगे तो ये वाला अपने को जो एक्सप्रेसवे की परियोजना अपने यहाँ चल रही है राजस्थान वाली, वो DMIC के लिए चल रही है मेनली। ठीक है, तो उसके लिए चल रही है 81, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। 82 देखो क्या कह रहा है। 82 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला, वही क्षेत्रफल के वाले फॉर्मूले पूछ रहा है सबके। देखो पहला पूछ रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अपने को पता है 1/2 इसकी एक भुजा इंटू इसकी दूसरी भुजा, यही फॉर्मूला होता है। तो विकर्णों वाला हाँ इसमें विकर्ण है तो इसका विकर्ण वाला फॉर्मूला होता है, जहाँ विकर्णों की लंबाई है ये लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये विकर्ण वाला। दूसरा देखो क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो समांतर चतुर्भुज के लिए अपन आधार इंटू ऊंचाई करते हैं, आधार इंटू ऊंचाई करते हैं। एक समलंब जो चतुर्भुज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? अपने को पता है 1/2 A + B इंटू एच होता है, और ए और बी तो क्या होता है उसकी समांतर भुजाएं होती है, एच उसकी ऊंचाई होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर निकालेंगे, बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन निकल के आ रहा है? ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर अपने पास ए आएगा। ठीक है, फिर आ जाओ 83 पर। 83 क्या कह रहा है? द्विअंकीय संख्या x के अंकों का योग 9 है, मतलब कोई दो अक्षरों की संख्या है x y, मतलब ये जैसे 12 होता है वैसे x y हो गया, और इनका जो अंकों का योग है x + y है वो कितना है? 9 दे रखा है। इन अंकों को उलटकर प्राप्त संख्या y है, और इनको उल्टा जाए yx किया जाए तब संख्या है, तो ये तो हो गया x बड़ा x और ये हो गया बड़ा y, और 9x बराबर 2y है, यानी अच्छा ठीक है 9x बराबर 2y है, तो x² + 2x बराबर क्या होगा? एक तरह से अपने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोनों की। ठीक है, तो मान लेते हैं संख्या x है, और ठीक है ये मान लिया अपन ने xy, और ये xy मानने से अच्छा a भी मानेंगे, तो इससे क्या कन्फ्यूज़न नहीं होगा अपने को। तो ये भी हो गया और ये ba हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया अपने, और अपने को दे रखा है a + b बराबर कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। भाई अंकों का योग कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, दोनों का अंकों का योग 9 दे रखा है। देखो x को और कैसे लिख सकते हैं? x को अपन लिख सकते हैं 10a + b पे लिख सकते हैं, और y को कैसे लिखेंगे? तो 10b + a लिख देंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन जाती है, एक इक्वेशन अपने को ये पता है। अब देखो अपने को एक दे रखा है 9x है, 9x बराबर 2y दे रखा है, इस पे अप्लाई कर देते हैं। 9 10a + b बराबर 2 10b + a, एक इक्वेशन ऐसे बनेगी अपने पास क्या है? तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 90a + 9b बराबर 20b + 2a। इन द एंड क्या बन जाएगा अपना? काटेंगे तो 8a बराबर b निकल के आ जाता है हमारे सामने। एक इक्वेशन ये बनती है, और अपने को एक चीज़ क्या पता है कि जो a + b है वो 9 के बराबर है, तो a + 8a बराबर 9, तो अपने पास a बराबर निकल के आ जाता है 1। ठीक, और a बराबर 1 है तो b बराबर क्या आ जाएगा? 8, तो a बराबर 1 b बराबर 8, और पूछ किसका रहेगा? x के लिए, तो a और b यानी कितना आ जाएगा अपना आंसर? 18। अब पूछ क्या रहा है? x² - 2x क्या है? तो 18 का स्क्वायर प्लस -2 × 18, यानी 18 × 18 कितना हो जाएगा? 324, और ये हो जाएगा 36, तो कितना आ जाएगा? 288। आंसर क्या आ जाएगा? बी। आगे समझ में कैसे आंसर निकाला अपन ने? ठीक है,
तो अपने जो दशांक वाला सिस्टम है वो यूज़ करके इक्वेशंस क्रिएट करता हूँ, और उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ से अपने को दी हुई तो उसमें अप्लाई किया उसको, तो अपना आंसर निकल गया आगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ऐसा जिला है जिसे 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया है? सबको पता है कोटपुतली बहरोड, आंसर दिया जाएगा। आगे देखो 85 कथनों में, अच्छा कथन कारण वाला है। सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। दूसरा क्या कहता है, सोल्डर का गलनांक बहुत ऊंचा होता है। नहीं, सोल्डर का गलनांक कम होता है इसीलिए इसका उपयोग होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है इसलिए किया जाता है। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अपना आंसर क्या निकल के आ जाएगा? सी, आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। 86 देखो क्या कहता है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी के लिए गारंटी अधिनियम दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान, कितने दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है? तो 125 डेज की दी जाती है। डी आंसर आ जाएगा। 87 देखो क्या कह रहा है। 1857 की क्रांति से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को पहले से आखिर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट से लास्ट की तरफ अपने को इसको अरेंज करना है। देखो अब सबकी डेट लिखते जाते हैं। आहुआ का जो अपना युद्ध है वो कब होता है? तो आहुआ वाली बात घटना होती है अपना 1857 में सितंबर के अंदर हुई थी। ठीक है। फिर आ जाता है अपन नीमच के विद्रोह की बात कर लें, तो नीमच की बात करेंगे तो अपन एग्जैक्ट डेट है उसकी तो 3 जून 1857। ठीक है। फिर एरिनपुरा सेना की का क्रांति, एरिनपुरा कब एड हुई थी? तो 21 अगस्त को हुई थी। ठीक है। और जो नसीराबाद की क्रांति स्टार्ट हुई थी वो कब हुई? सबसे पहले हुई थी वो तो कब? 28 मई, अरे यार 28 मई 1857। तो अपना आंसर क्या बनता है इससे? सबसे पहले आएगा DBCA, DBCA यानी आंसर बी निकल के आता है। ठीक है। बारानी प्रकार की फसल कृषि किस फसल से संबंधित है? तो चने से संबंधित है बारानी, सबको पता है भाई। बारानी क्या होता है? जो पूरी तरह से वर्षा पर आधारित होती है 100%, उसको बारानी कहा जाता है। ठीक है। और मेनली ये रबी के सीजन में उगाई जाती है। तो ये मेनली कौन सी अपनी चना है। ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। देखो क्या कह रहा है। एक मीनार धरातल पर खड़ी है। ठीक है। धरातल पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर की दूरी पर है। कितना दूर है? 15 मीटर है। और मीनार से शीर्ष से उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनाता है। ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई मांग रहा है, तो मीनार की ऊंचाई अपन मान लेते हैं h। ठीक है। ऊंचाई अपन ने h मान ली। मीनार के पादबंद से दूरी कितनी दे, यानी आधार दे रखा है अपने को, कितना कितना दे रखा है? 15 मीटर दे रखा है। और जो उन्नयन कोण है, एंगल है, वो कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा अपना? tan वाला लग जाएगा। तो tan थीटा बराबर ऊंचाई बटा आधार हो जाएगा, और tan थीटा तो tan 60 हो जाएगा इधर। tan 60 बराबर h हो जाएगा 15, और आधार की वैल्यू अपन को निकालनी, h हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा 15। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो ये कितना हो जाएगा? h को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा h बराबर 15√3। आंसर हो गया ए। आगे समझ में कैसे निकला? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 90। अच्छा, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? देखो, जो सफ़ेद क्रांति है दूध से संबंधित है, नीली क्रांति है वो अपने मत्स्य पालन से संबंधित है, भूरी क्रांति है वो भूरी खाद्य प्रसंस्करण से है, और सुनहरी अपने फल हॉर्टिकल्चर से संबंधित होती है। ठीक है। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4 यानी बी आंसर निकल के आ जाता है। 91 देखो क्या कह रहा है। कथन कारण वाला है। चंबल की खाइयाँ खेतों के लिए उपयुक्त है। सही बात है भाई, चंबल की खाइयाँ खेतों के लिए उपयुक्त, क्योंकि जहाँ पर भी पानी का भाव और मिट्टी अच्छी मिलेगी वहाँ पे जलोढ़ मिलती है, तो वहाँ पे अच्छी तरह से खेती हो जाती है। बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी नालियों को गड्ढों में बनाता है। ठीक है। वो उसी वजह से बनती है बनने में तो, और इसी की वजह से वहाँ पर जो कंदराएँ बनती है, जो खड्डे बनते हैं, वहाँ पर अच्छी खेती होती है। मेनली इसे अपन जैसे उत्खात भूमि नहीं बोलते क्या, उत्खात भूमि, वहाँ पर बहुत अच्छी खेती भी होती है, और इसीलिए उसका यूज़ एग्रीकल्चर में भी किया जाता है। वो इस कटाव की वजह से बनती है। ठीक है। तो इसका कारण बनता है, तो आंसर ए होना चाहिए। ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाते हैं। 92 कथन कारण वाला ही है। क्या कह रहा है? देखो, कपास की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। दूसरा, गंगानगर जिला राजस्थान में कपास का क्या है? प्रमुख उत्पादक है। कपास का प्रमुख उत्पादक है। देखो, कपास सबसे ज़्यादा अपने होता गंगानगर में, ये बात सही है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहीं पर होता है, ये बात भी सही है। लेकिन इसका कारण नहीं है ना ये, बस सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है इसलिए गंगानगर में होता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है।
तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, बी होना चाहिए, इसकी व्याख्या नहीं है ये प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कह रहा है। जोधपुर में बोरनाडा अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बोरनाडा ठीक है, EEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ। इस केंद्र द्वारा किस उद्योग को मुख्य रूप से सहायता प्रदान की जाती है। अच्छा, बोरनाडा के अंदर मेनली किस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है। बोरनाडा अपना किसके लिए फेमस है, हस्तशिल्प के लिए फेमस है, तो हैंडीक्राफ्ट आ जाएगा इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 94 देखो क्या कहता है। निम्न में से कौन सा राज्य बुजुर्गों के लिए बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बन गया। राजस्थान। कौन है, राजस्थान आंसर हो जाएगा ए। 95 देखो क्या कहता है। मेजा बांध किस नदी पर है। मेजा फटाफट बताओ। मेजा कोठारी नदी पर है। किस पर है, कोठारी पर। 96 रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। ठीक है, देखो ये सामान्य रूप से अनुत्क्रमणीय होती है। हाँ भाई, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है जनरली कौन सी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, वापस नहीं आती है। पूर्णतः भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ बनाती है। बिल्कुल सही है, नए पदार्थ बनाए। केमिकल रिएक्शन में हमेशा नया प्रोडक्ट बनता है। इन परिवर्तनों के दौरान कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। नहीं, ऊर्जा भी उत्पन्न हो सकती है, लाइट भी आ सकती है, मतलब प्रकाश की उत्पत्ति भी हो सकती है, दोनों ही काम हो सकता है। अलग अलग विकारकों का द्रव्यमान बदल सकता है, लेकिन कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। हाँ, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अलग अलग का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो टोटल इन टोटल आएगा वो हमेशा संरक्षित रहता है। ये बात भी सही है, तो आंसर हो गया ए बी और डी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखो क्या कहता है। उस संत का नाम बताइए जिसे राजस्थान में धार्मिक आंदोलन है उसे शुरू करना था। संत धन्ना जी। कौन है, संत धन्ना जी ने शुरुआत करते हैं। कहाँ के रहने वाले थे, टोंक के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कथन कारण, कथन वाले दो कथन है। एक त्रिभुज का बहिष्कोण दो अंत सम्मुख कोणों के बराबर होता है। ये बोल रहा है भाई, ये जो त्रिभुज होता है इसका ये वाला कोण ये और ये वाले कोण के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, थ्योरम है ये पूरी। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखो क्या कहता है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर सदैव तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। नहीं, अधिक नहीं होता है, कम होता है। अधिक नहीं होता है, कम होता है, तो ये गलत हो गया। कथन एक सही है, कथन दो गलत है, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। अगला गलत देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, मिलान कीजिए कहाँ पर कौन कौन सी संस्थाएं दी हुई है। देखो क्वेश्चन नंबर 99 हाई कोर्ट है अपना। हाई कोर्ट कहाँ पर है, जोधपुर। फिर इसके बाद शिक्षा एजुकेशन बीकानेर के अंदर। खनिज उदयपुर में है, और एग्रीकल्चर अपने भरतपुर में दी हुई है। तो आंसर क्या बनेगा 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4, अपना आंसर सी बन जाएगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 100 पूरा भाई 100 पे आ जाओ, और भी 100 सॉरी, कौन सा सही संयोजित नहीं कर रखा है। देखो अपना राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा ऊँट दोनों है, सही है। राज्य वृक्ष खेजड़ी है, ये गलत हो गया। ये सही है, ये सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। नीचे से अधिक संचयी बारंबारता CF बंटन प्रदत्त है। अच्छा, CF दिया हुआ है ये अपने को। ठीक है, वर्ग अंतराल 20 से 30 की बारंबारता क्या होगी, 20 से 30 वाला। अच्छा, इसके वाले की बारंबारता अपने को निकालनी है। अब ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है। देखो 20 से अधिक वाली कंडीशन में कितना दे रखा है, 40 दे रखा है CF। 30 से अधिक वाले कंडीशन में दे रखा है कितना, 25। ठीक है, तो वर्ग अंतराल क्या अपने पास है, वर्ग अंतराल जिसका निकालना है अपने को वो है 20 से 30। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस ले लो CF का। दोनों CF का डिफरेंस 40 माइनस 25 कितना निकल के आएगा, 15। अब यह इसका वो आ जाएगा वर्ग अंतराल, आंसर हो जाएगा 15C। 102 पे आ जाओ फटाफट। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। देखो पहला, सालार के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल पैकिंग के लिए नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, ठीक है आगे पढ़ो। धामन घास बहुत पौष्टिक होती है, दुधारू पशुओं के लिए, ठीक है। सेवन घास सभी जानवरों के लिए पौष्टिक होती है, सही बात है। सालर का पेड़ गोंद का एक अच्छा स्रोत है, सही बात है। तो फिर पहला ही गलत है जो मैं सोच रहा हूँ। भाई उपयोग होता है, भाई लकड़ी की जो पैकिंग होती है, बॉक्सेज बनते हैं, उन सभी में इनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये बात गलत हो गई, भाई नहीं किया जा सकता ऐसी वाली तो कोई सिचुएशन ही नहीं है। 103 देखो, भारत की सेना में पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनकर किसने इतिहास रचता है। तो रुद्र हेलीकॉप्टर किसने चलाया, इसी पहली महिला की बात पर
अपने को बतानी है। तो उसका नाम क्या था? कैप्टन अभिलाषा बराक, वो तो पुरुष था। इसका आंसर ये नहीं है, ये होना चाहिए ए। हंसा जो शर्मा है उनके द्वारा ये काम किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है हंसा शर्मा। 104 पे आ जाओ, क्या कह रहा है? राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा नीति लाएगी? देखो पहला पॉइंट सुनो। नवीनीकृत ऊर्जा के एकीकरण के साथ पारंपरिक तापीय विद्युत का प्रसार करना, विद्युत विकेंद्रीकृत और बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, जीवाश्म ईंधन आधारित, देखो जीवाश्म ईंधन आधारित तो कर नहीं रहे, पहली बात अनवीकरणीय नहीं कर रहे, और इसमें पारंपरिक वाला ऐड कर दिया इसलिए ये भी नहीं कर रहे। अपना आंसर क्या आ जाएगा? सौर ऊर्जा उत्पादन आ जाएगा, बी। ठीक है, फिर आ जाए 105 पर, क्या कह रहा है? राजस्थान के उस शक्तिशाली राजा का नाम बताया जिसने उत्तरी भारत पर शासन किया और जिसकी सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी को हरा। बाड़ी धौलपुर के युद्ध में किसको नहीं हराया? ये कुंभा वाला है ना, कुंभा जी नहीं, सॉरी सांगा गड़बड़ हो गई, सांगा जी ने ही तो लड़ा था 1518 में। बाड़ी का युद्ध धौलपुर के अंदर हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी को अपन ने हरा लिया था। 106वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? राजस्थान फॉस्फेटी उर्वरकों में उपयोग किए जाने वाले किस उर्वरक खनिज का प्रमुख उत्पादन किया जाता है? फॉस्फेटिन, फॉस्फोराइट, एक मिनट, हाँ ठीक है, फॉस्फोराइट यूज होता है और अपने राजस्थान में फॉस्फोराइट मिलता है, खूब अच्छी मात्रा में मिलता है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 107 देखो, दो मिलान करना है, देखो मिलाओ फटाफट। अपना पूछ रहा है एसिटिक एसिड किसमें? सिरका एसिटिक एसिड का होता है। एथेनॉल का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑटोमोबाइल में बड़ी तगड़ी जंग छिड़ी हुई इसके मामले में, तो याद रखने की जरूरत है ही नहीं। एस्टर का यूज अपन, एस्टर को छोड़ लेते हैं। टेफ्लॉन का यूज अपन किसमें करते हैं? टेफ्लॉन का इत्र स्वाद बढ़ाने वाले कर्मकों के अंदर करते हैं, और इसका उपयोग नॉन स्टिक के अंदर करते हैं। एस्टर का, टेफ्लॉन का नहीं करते इसके अंदर, मेरे को जहाँ तक याद है टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है नॉन स्टिकी के लिए, और इसका उपयोग इसके अंदर किया जाता है। तो डी के अंदर 3 होगा, सी के अंदर 4, डी के अंदर 3, सी के अंदर 4, 1 2, आंसर होगा बी। ठीक है, फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे फटाफट। एक 108 ये कह रहा है? राजस्थान सरकार द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई है? तो इसके लिए कौन सी एजेंसी बनाई? वित्तीय भी और तकनीकी दोनों प्रकार की जहाँ से सहायता अपने को मिल सकती है। देखो अपने पास एक तो RFC राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन है, रिको है, ठीक है, इसके अलावा रिको है, इसके अलावा अपन ने बना रखी है, ये तो ऐसे तो कोई है ही नहीं, और एक ये खादी ग्राम उद्योग है। तो एक, बी और डी, अपना आंसर क्या होना चाहिए? ए बी डी यानी ए, आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और ये तो एग्रीकल्चर औद्योगिक, ये अपने कोई इससे कोई काम है नहीं। अपना RFC है, रिको है, और अपने खादी ग्राम उद्योग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 देखो क्या कह रहा है? भारत में किस भवन निर्माण पत्थर के उत्पादन में राजस्थान महत्वपूर्ण योगदान करता है? अरे संगमरमर अपने राजस्थान में बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है इसका, जिसमें मकराना फेमस, अपना राजसमंद है, भैंसलाना है, यहाँ से बहुत अच्छी मात्रा में अपने को उर्वरक मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 देखो, 8वां भारतीय ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? अजय योद्धा 2025 वाला कहाँ आयोजित किया गया है? तो अपने महाजन वाली में हुआ था भाई। कहाँ पर? महाजन फील्ड रेंज के अंदर आयोजित किया गया था, बीकानेर में जो अपने। ठीक है, आ जाओ 111वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? राष्ट्रमंडल खेल 2030 कौन सा? 2030 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? फटाफट बताओ। ग्लासगो के अंदर आयोजित किया जाएगा। राजस्थान, इंडिया में नहीं हो रहा कोई भी। इंडिया में होता तब तक तो पता नहीं कितनी बड़ी न्यूज़ बन चुकी होती है। ग्लासगो के अंदर हो रहा है, तो ये वाले सारे ऑप्शन एक बार में हट हो जाते हैं। आ जाओ 112 पे। राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में गलत कथन की पहचान की। एक मिनट। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अपने अहमदाबाद में किया जा रहा है। मैं कंफ्यूज हो गया, पता नहीं क्यों। इसका आंसर भाई हम गुजरात के अंदर हो रहा है, ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। 111 में डी है इसका आंसर। 112 देखो, राजस्थान के खिलाड़ियों में से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। पानी देवी गोदारा बीकानेर की गोल्डन दीदी के रूप में लोकप्रिय है। अरुणधति चौधरी ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में 60 किलोग्राम में रजत जीता है। पारुल चौधरी ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर U19 बालिका एकल खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली शटलर बनी है। और
कियाना कियाना परिहारा फीडे महिला कैंडिडेट मास्टर 2025 का खिताब दिया गया है। तो इसमें से क्या बोलते ना, गलत को निकालना है ना। तो देखो पहला तो सही है, अपने को पता है गोदारा गोल्डन दीदी के नाम जानी जाती, सही है। अरुणधति चौधरी ने विश्व मुक्केबाजी 2025 के अंदर 60 किलोग्राम में रजत पदक हासिल किया गया है। तो ये 60 किलोग्राम वेटिंग में नहीं खेलती, इन्होंने 75 के अंदर किया गया है। और पारुल चौधरी, ये वाली बात सही है, ये भी सही है। तो आंसर बी है इसका। देखो ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन अपने पास आते हैं ना, एक तो अगर अपने को पढ़ा हुआ है, अपने को याद है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए माथा नहीं मारना होता है। इसके सही होने के चांसेस बहुत कम है वैसे ही। 113 देखो अगला क्वेश्चन, वही मैथमेटिक्स आ गया। निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ है, ठीक है, मीटर पर सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.3 है तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी। तो अपवर्तनांक अगर अपने को दिया होता है तो n बराबर होता है c/v, ठीक है। और अपने को n की वैल्यू दे रखी है 1.9, अपवर्तनांक n4 होता है अपवर्तनांक, ठीक है। और जो c की वैल्यू अपने को पता है 3 × 10⁻⁴ है। अपने को v निकालना है, तो v निकालने के लिए अपन क्या कर लेंगे, कर दो भैया, ये हो गया 3 × 10⁸ भाई 1.3, अपना आंसर निकल के आ जाएगा v। इसको हटाएंगे, यहाँ पर एक 10 आ जाएगा 13 को इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे अपने इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 मिनट रुको मैं यूज़ करता हूँ। इसका आंसर है 2.25 × 10⁸, ऑलमोस्ट ये आएगा आंसर। तो अपना आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे समझ में कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 114 देखो क्या कहता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना निम्नलिखित को संदर्भित करती है। जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है वो किसकी वजह से होता है, देखो ये रहा, घर्षण के द्वारा नहीं होगा, चालक के धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन इसके नहीं है, मोटर का गुणन नहीं होता, चुंबकीय अभिभावक में परिवर्तन के कारण चालक में विद्युत प्रवाह की जो प्रेरणा उत्पन्न होती है, जो प्रेरण का काम होता है वो इसके माध्यम से होता है। तो डी आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पहली चीनी मिल कौन सा है। तो पहली चीनी मिल कौन सी है राजस्थान में, सबको पता है मेवाड़ शुगर मिल्स है, बहुत ग्वालबरा वाला पुराना पूछ रहा है ना, ठीक है। फ्यूल तार 116, फ्यूल तार किससे मिलकर बना होता है धातु। जो फ्यूज तार है उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए पूछ रहा है ना, क्वालिटी पूछ रहा है विशेषता। तो देखो उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च गलनांक होना चाहिए, नहीं। निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक ये भी नहीं है। जब होना क्या चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। भाई फ्यूज तार का काम क्या होता है, फ्यूज तार का काम होता है बिजली को रोकना, और निम्न गलनांक होना चाहिए ताकि जैसे ही हाई वोल्टेज आए तो वो क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। राजस्थान में न्यूनतम पानी का उपयोग करके कृषि क्षेत्र की सिंचाई करने और अत्यधिक लाभ कमाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सिंपल, सबको पता है, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 118 पे आ जाओ। देखो क्या कहता है, एक वर्गीकृत बारंबारता के बंटन के लिए यदि माध्य 24 है, माध्यिका 26 है, तो बहुलक मान ज्ञात करना है। बहुलक कैसे निकालेंगे, अपने को एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, मोड = 3 × मीडियन -2 × मीन। निकालो फटाफट से। 3 × मीडियन कितना है 26, -2 × 24 कितना आ जाएगा, ये हो गया 78, ये हो गया 48, आंसर हो जाएगा 30। आगे आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 119 देखो क्या है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा, सबको पता है। गोल्डन राइस चावल की एक ट्रांसजेनिक स्कीम वो किस्म है जिसे निम्नलिखित में से कमी दूर करने के लिए, कौन सी कमी को दूर करने के लिए किया गया था, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए के लिए किया गया था। भाई विटामिन ए उसके अंदर ऐड किया गया था एक्स्ट्रा, इसलिए फिर उसका नाम बाद में गोल्डन राइस कर दिया गया था। 121 देखो क्या कहता है, कोटा थर्मल जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है मुख्य रूप से उपयोग करता है, किस चीज़ का उपयोग करके वो एनर्जी उपलब्ध अपने को प्रोवाइड करता है, तो कोयले के लिए, तो कोयला तो यूज़ करता है अपना वाला वो। 122वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान एक नक्सल विरोधी अभियान था। नक्सल विरोधी अभियान, ऑपरेशन सिंदूर सबको पता है नहीं है, ऑपरेशन महादेव भी उससे रिलेटेड नहीं था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, वो अपन ने कहाँ पर चलाया था, देश के अलग अलग एरियो में चलाया गया था, और मेनली इसके अंदर फोकस किया गया छत्तीसगढ़ वाला है जो अपना ज़्यादा ही नक्सली एरिया ना, उसको फोकस करके ये किया गया था, और बहुत सारे नक्सलवादियों को इसमें गिरफ्तार वगैरह भी किया गया था। 123वां देखें, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने रियासतों के निरंकुश शासकों के प्रति तीव्र आक्रोश के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी जगाई थी। कौन सा वाला, जिसमें जहाँ पर शासकों पर वो चलाया गया, चंपारण में नहीं किया गया था ऐसा, चंपारण में तो वो
जो भू राजस्व था उसके खिलाफ लड़ गया था, बारदोली में नहीं किया गया था अपने, और खेड़ा में उद्योगों के अंदर जो उनको भत्ता मिल रहा था उससे रिलेटेड था। असहयोग आंदोलन के अंदर ऐसा किया गया था कि भाई तुम अब किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करना है, एक बिल्कुल ही अलग हो जाना है। तो शासकों के लिए उन सब के विरोध में ये सारा काम किया गया था, देशभक्ति की भावना भी इसमें जगाई गई थी फिर। ठीक है, तो आंसर ए होगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन थोड़ा सा तर्क लगा के सोचोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा इसका, पहला ही है। 124वां देखो, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति राज्य को एक प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जा रहा है। हाँ देखो, सबसे पहला ऑप्शन देखो, प्लग एंड प्ले पे दिया जा रहा है। सिंपल है भाई, आओ लगाओ और चालू कर दो अपना धंधा पानी। इससे क्या होता है, इससे जो उद्योग है ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए स्टार्ट किया गया। उद्योग पार्क संख्या को घटाना ऐसा नहीं होगा, भारी उद्योग करो को बढ़ाकर भी कोई मरना थोड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को कम करके, मतलब ये सब उल्टे हैं ऑप्शंस, इस सब से तो दूर भागते हैं उद्योग। क्योंकि आकर्षित करना है उसके लिए क्या, प्लग एंड प्ले, आओ लगाओ और अपना धंधा चला लो। ठीक है, 125 पे आओ। देखो क्या कह रहा है, तारों के टिमटिमाना कौन सी परिघटना होती है, फटाफट अपवर्तन के माध्यम से ये घटना होती है। परिवेशन में किस प्रिज्म वाला काम इसमें आता है, परावर्तन लाइटनिंग वाला। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 126। देखो क्या कह रहा है, 12 प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य कितना दे रखा है, 35। एक प्रेक्षण जिसको चॉइस था लेकिन उसको गलत तरीके से 42 हो गया। भाई चॉइस होना था, वो 42 गया। 12 प्रेक्षण थे। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सही माध्य निकाल के देना है। ठीक है, देखो अपने को पहले वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी होगी। भाई माध्य क्या होता है, माध्य बराबर टोटल भाग जितना प्रेक्षण होते हैं उनके बाद, प्रेक्षण कितने हैं 12, इसको मल्टीप्लाई कर दें 35 × 12 बराबर अपने पास उसका टोटल निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 420 हो गया अपने पास टोटल। एक तो ये चीज़ आ गई। अब इस टोटल में तो गड़बड़ है, 42 लिखा जाना था, सॉरी, और लिख चॉइस दिया, यानी कितना कम लिख दिया अपन ने, 18 कम लिख दिया। 18 कम लिख दिया तो अब ये 18 इसके अंदर 420 है, इसके अंदर से हटा देंगे। भाई चॉइस था और गलत तरीके से 42 उल्टा हो गया। लिखना चॉइस था, ये तो सही है ना, 420 लिखना चॉइस था, लिख 42 दिया, यानी अपने को इसमें 420 में से घटाना है कितना, अपना डिफरेंस कितना है था 18, यानी अपने पास 402 होना चाहिए था। अब 402 में से वापस भाग देते थे अपन 12 का, आंसर क्या निकल जाएगा, इसको भाग देंगे 12 में 12 36, 33.5 आंसर आ जाएगा। ए आंसर इसका हो गया। अगर समझ में कैसे निकाला, पहले भाई टोटल निकाल लिया, टोटल में से जो हटाना है वो हटा दिया, फिर वापस 12 का भाग देगा अपन ने, आंसर निकाल लिया। 127 देखो, राजस्थान के निम्नलिखित कवियों में से किसे वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, सबको पता है, जल्दी बताओ। गौरी देवी, हाँ गौरी बाई, सॉरी गौरी देवी नहीं बाई, हाँ ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए। देवी नहीं है, बाई है, बाई याद रखना, जैसे मीरा बाई वैसे गौरी बाई थी, तो आंसर ए आएगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 128 देखो क्या कह रहा है, चंबल परियोजना मिलाना है सबको, और इसमें पूछ रहा है कौन कौन से जोड़े मिले हुए हैं सही ढंग से। ठीक है, चंबल परियोजना किस किस के मध्य है, गुजरात MP, गुजरात है ही नहीं इसमें, सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात कर रहा है, इंदिरा गांधी नहरी परियोजना राजस्थान की है, इसमें पंजाब का कोई रोल है ही नहीं, तो अपना आंसर हो जाएगा सिर्फ राजस्थान। फिर तीसरा वाला देखो, भाखड़ा नागल परियोजना हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, तीनों सही है। व्यास की परियोजना की बात करें, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी सही है, तीनों बात सही है ये बात। ठीक है, ठीक है, तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा भाई, ए गलत है, बी गलत है, सी और डी आंसर हो जाएगा अपना सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 129, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी रिप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, का मुख्य फोकस किस पर है, देखो लघु उद्योगों की संख्या को सीमित नहीं करना है, बढ़ाना है। नए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना, सही बात है। केवल आईटी नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निःशुल्क भूमि प्रदान करना नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से नहीं, जहां अपनी लोकल कंपनियां जितनी छोटी है उनके लिए इनको बढ़ावा देने के लिए, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 130 देखो, राजस्थान की अद्वितीय शौर्य परंपरा में 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अनुकरणीय वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए किस वीर योद्धों का मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो किसकी बात है, राजस्थान वाले की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में अपने को सबको पता है भाई, पीरू सिंह जी थे अपने, कौन थे, पीरू सिंह जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 131, सेवा तीर्थ परिसर में निम्नलिखित में से क्या स्थित है। सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय है, विधि और न्याय मंत्रालय है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है, या फिर
कैबिनेट सचिवालय, तो क्या है उसके अंदर 100, तो उसके अंदर देखो एक तो अपना प्रधानमंत्री कार्यालय भी उसी अंदर है, और जो ये अपने सुरक्षा वाला सचिवालय वो भी इसके अंदर बनाया था, और कैबिनेट हो गया, ये विधि और युवा मंत्रालय वहाँ पर नहीं बनाया गया। तो आंसर हो जाएगा ACD, ACD यानी ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 पे आ जाओ, मैथमेटिक्स आ जाओ। क्या कह रहा है देखो, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा और कोस थीटा का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। समकोण त्रिभुज में एक से अधिक तो वैसे भी किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, तो पहला पॉइंट तो सही है भाई। 90 डिग्री थीटा का मान है भाई, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, वैसे कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसके बीच में रहती है वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो ये वाली बात सही है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है, सही बात है भाई, कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है इसका। अब ये बोल रहा है हाँ, इसका कारण है क्या ये, हाँ इसी की वजह से इनकी वैल्यू एक से अधिक नहीं हो पाती, क्योंकि भाई यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है इसकी वजह से, कर्ण की वजह से, और ये 90 डिग्री होने की वजह से ही इनकी वैल्यू है वो एक से पार नहीं हो पाती है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 133 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम संस्था बन गई है जिसे पूर्ण रूप से जैविक होने का प्रमाण पत्र मिल चुका है, मतलब पूरी तरह से वो जैविक बना दी जा चुकी है। देखो बावनवा कंकड़ यही है वैसे तो, चानोली, जसकर खासपुरा और जनार खड़ी, तो अपना कौन सा है बावनवास कंकड़। आंसर याद रखना, कहाँ पर है ये, जयपुर के अंदर है, ये भी ध्यान रखना भाई, पूछ लेकर कौन से जिले में, तो जयपुर जिले के अंदर स्थित है। फिर 134 देखो, किस राज्य ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघ की उपस्थिति की पुष्टि किए जाने के साथ 33 वर्षों बाद पुनः बाघ राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। इसमें इन्होंने मध्य प्रदेश नहीं दे रखा, केरल नहीं है, ये तो है ही नहीं, मध्य प्रदेश है इसका आंसर। तो भाई मध्य प्रदेश को ही तो अपन टाइगर स्टेट कहते हैं, तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, यानी इसमें आंसर नहीं दे रखा, तो ये मेरे हिसाब से तो डिलीट होगा भाई साहब ये क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन परफेक्ट नहीं दे रखे। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 135 पर। देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कार्बन चक्कर किस काम आता है, कैसे प्राप्त होता है, तो कार्बन कहाँ से मिलता है अपने को, जीवाश्म ईंधन से मिलता है, तो ये यहाँ पर कनेक्ट होगा। नाइट्रोजन चक्कर किससे संबंधित आएगा अपना, तो नाइट्रोजन वायुमंडल, ठीक है। फास्फोरस चक्कर चट्टानों से आ जाएगा। फिर जल चक्कर जल निकाय से संबंधित रहेगा, जल निकाय संबंधित रहेगा, तो आंसर क्या निकल के आएगा अपना, ऑप्शन पहला में 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी ऑप्शन सी अपना आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 136 पे, वापस मिलान करना है क्या, वो जिंक आगे अपने खनिज वाले एरिया। भाई कौन सा खनिज कहाँ पर मिलता है, सबसे पहले बात करते हैं खोदरीबा, क्या मिलता है, कॉपर मिलता है, तांबा 2 से मिल जाएगा। जावर, जावर में अपने क्या मिल जाएगा, जिंक और लेड मिल जाता है। पलाना, पलाना बीकानेर में कोयला, लिग्नाइट, वो भी कौन सा, लिग्नाइट वाला। गुड़ा मनाली के अंदर अपने को पेट्रोल मिलता है, तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, आंसर हो जाएगा सी, 2 1 4 3 तो सी में ना, हाँ तो सी हो जाएगा आंसर। 137 देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, दूर की तो देख नहीं सकता, पास की देख सकता है, तो कौन सी बीमारी है उसको, मायोपिया। कौन सी, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष बोलते हैं जिसे, दृष्टि दोष। आगे समझ में आ जाओ 138, 1975 में प्रक्षेपित भारत के पहले उपग्रह का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर, आर्यभट्ट, बी। 139 देखो, राजस्थान में मीनाकारी का केंद्र है, मेनली जयपुर के अंदर होती है अपने मीनाकारी, कहाँ होती है, जयपुर के अंदर। 140 देखो क्या कह रहा है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। फॉर्मूला क्या है इसका अपना, डिस्टेंस वाला, दूरी बराबर क्या आ जाएगा, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब लगा दो इसको फटाफट, रूट डालो, x2 क्या है, -a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -b का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, -a², तो माइनस तो होगा नहीं, तो a² प्लस b² का रूट, यही बनेगा, नहीं सॉरी, -a 2a बनेगा ना, 2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, फिर रूट लगाओ, तो अब ये क्या बन जाएगा, 2 4a² प्लस 4b² का रूट, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आके a² प्लस b² का रूट, 4 को बाहर निकालने का अपन, 4 को बाहर निकाल, √2a² प्लस b² आएगा, तो √2 √a² प्लस b², आंसर होगा बी।
आगे समझ में, फॉर्मूला याद रखना था, फॉर्मूला याद होता अपना आंसर आराम से निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो 141 देखो क्या कह रहा है। सामुदायिक संरक्षण रणनीति के तहत निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में वहां के निवासियों ने वन को भैरोदेव डाकाव सोनचूरी घोषित किया गया है? तो भैरोदेव डाकाव सेंचुरी घोषित किया है। किसको किया गया पता हो तो, अभी रिसेंट में भी था ये, कौन सा, सरिस्का वाला अलवर में। मेनली वहां पर एक गांव था, कौन सा था, भांगड़ा, तो उस गांव के लोगों ने ये सब काम किया था। ठीक है, फिर आ जाओ 142 में क्या है, कथन कारण है अपने, मनुष्य में बच्चे का लिंग पिता द्वारा निर्धारित किया जाता है। कारण क्या है इसका, कि एक नर द्वारा 2 युग्मनज उत्पन्न करता है, एक 50% जिसमें एक्स होता है, जो सबको पता है। देखो जो पुरुष होता है उसके अंदर 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक तो एक्स और वाई, जबकि महिलाओं के अंदर कौन से होते हैं, महिलाओं के अंदर तो एक्स एक्स होता है। यानी महिलाओं तो हर कंडीशन में ही महिला के गुणसूत्र देंगे एक्स, अब इनकी तरफ से तो एक्स ही मिलने वाला। अगर पुरुष के द्वारा एक्स गुणसूत्र दिया जाएगा तो महिला मतलब फीमेल चाइल्ड होगा, और अगर वाई गुणसूत्र दिया जाता है, वाई एक्स वाई बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, मेल बन जाता है। आगे समझ में, तो यानी निर्धारण यही करता, रीजन ये है, ये वाली दोनों कथन सही है, आंसर हो जाएगा ए। 143 देखो क्या कहता है, पशुओं के आर्थिक महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्थिक महत्व की बात कौन करता है, पढ़ो भाई। लेक एक प्राकृतिक राल है जो कीट लेसिफर लेक्का द्वारा स्थापित किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन जैविक अपशिष्ट को विघटित करने के लिए केंचुए का उपयोग करके किया जाता है। नीली क्रांति दूध उत्पादन में अचानक वृद्धि को संदर्भ, पहली बात तो ये तो गलत है, ये तो इजी है ना, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो डायरेक्टली गलत निकालते हैं। एक्वाकल्चर में मछली झींगे, भाई एक्वाकल्चर है तो ये सब काम तो होने ही होने, ये बात भी सही है। अब आ जाते हैं ऊपर वाले 2 जो टफ है। पहली बात तो इससे कौन कौन से नेगलेक्ट होते हैं, सी, तो अपने को वैसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, आंसर हो जाता है सी। आ रहा है ना सीधा सीधा आंसर, बाकी सारे अपने ऑप्शन सही है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे 144 देखो क्या कहता है। कोटा राजस्थान के औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोटा के औद्योगिक परिदृश्य का एक प्रमुख घटक नहीं है? भाई कौन सा एक है जो इसका प्रमुख घटक नहीं है? तो वहाँ पर जिंक का जो स्मेल्टिंग जो उद्योग है वो वहाँ पर नहीं है, बाकी सारे सिंथेटिक फाइबर, रसायन, इलेक्ट्रिक मीटर वाला तो फेमस है वहाँ पे, तो ये सब वहाँ पर पाया जाता है। लेकिन ये जिंक वाला कार्यक्रम वहाँ पर नहीं होता। मेनली कहाँ कर रहा है, 2 जगह अपने, अगर वैसे याद रखना है तो, एक तो देवारी उदयपुर के अंदर है, कहाँ पर है, देवारी उदयपुर के अंदर है, और एक चंदेरिया में है। चंदेरिया कहाँ पर है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर ये अपने को मिल जाता है। ठीक है, आ जाओ 145 पे देखो। भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? सबसे जो उपयुक्त विकल्प है उसका चयन करना है। कहाँ पर किया गया है तो आपने को पता होता, असम के अंदर किया गया था, डिब्रूगढ़ में, डिब्रूगढ़ असम में मोरन बाईपास पर, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, याद रखना है ये। 146 देखो, बारंबार था बंटन दिया हुआ अपने को, ठीक है, बंटन दिया हुआ है, और इस बंटन का माध्यक वर्ग क्या है, माध्यक वर्ग निकालना है बस सिर्फ अपने को। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, इसकी CF ज्ञात करनी है, तो यहीं पर इसकी CF ज्ञात कर लेते साथ के साथ। ठीक है, CF कैसे निकालेंगे, भाई इसकी CF तो हो जाएगी 4, इसकी क्या हो जाएगी 9, भाई इसको दोनों को प्लस करेंगे, फिर 9 और 13 कितना हो जाएगा 22, और इसका 22 42 और ये हो जाएगा 56। ठीक है, फिर माध्य निकालना है तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल करेंगे इसका, इसको में 2 का भाग देंगे, टोटल करो इसको, 14 22 और 13, 5 4 9 13 56 और डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, चलो 28 किसके पास आसपास आ रहा है, 28 इसमें 28 से ठीक जस्ट बाद वाली, तो 28 इसके और इसके बीच में आ रहा है, और इसके जस्ट बाद वाली चाहिए होती है, तो जिसके जस्ट बाद यानी 42 चाहिए होती है। 42 का वर्ग क्या है, तो ये रहा माध्य वर्ग, तो माध्य वर्ग ही पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 125 से 145, आंसर हो जाएगा बी। आगे समझ में कैसे निकाला, ठीक है। आ जाओ 147 पर देखो क्या है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का मुख्य रूप मावठ के रूप से जाना जाता है, ठीक है। शीतकालीन वर्षा लौटते हुए मानसूनी पवनों के कारण, क्या बोल रहा है, मानसूनी पवनों के कारण होती है। नहीं भाई साहब, किसकी वजह से, तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, सबको पता है। तो आंसर ये ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई, अपने को इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है, कर देते हैं भाई। 6 × 600√3 बटा 25 छक्की 150 रूट, ये 6 पंजों का 30 √6, ये कट गया, ये इससे कट गया, इससे कट गया, 4 आ जाएगा आंसर।
आगे समझ में? कुछ नहीं, बहुत ईजी है ये तो, आराम से सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 149 पे आ जाओ। भारत में 2011 की जनगणना के आधार पर सही कथनों की पहचान कीजिए। राजस्थान में शहरीकरण का स्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक है? हाँ, नहीं है, राष्ट्रीय औसत से कम है अपने पास। वहाँ तो 30 के प्लस गया है, अपने यहाँ पर इतना 29 पॉइंट कुछ है। राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। हाँ, ये बात सही है। उसका कितना है राजस्थान भाई? जो राजस्थान वाला है वो 928 है, और जो नेशनल वाला है वो कितना है? 943 है। 2011 के हिसाब से पूछ रहा है ना, तो अपना ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया। डूंगरपुर में लिंगानुपात औसत से अधिक है। देखो अपने डूंगरपुर का कितना है? 994 है, और अपना कितना है? 928 है राजस्थान का वैसे तो इससे तो अधिक ही है। फिर राजस्थान में भारत के राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर, नहीं, सबसे कम अपनी नहीं है भाई, अपने से छोटे तो बहुत सारे हैं। कौन? बिहार वाले हैं ना यार, इसलिए तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। आंसर हो जाता है बी और सी, यानी ऑप्शन ए अपना आंसर रहेगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र किससे संबंधित है? अजमेर किशनगढ़ भाई, अजमेर वाले किशनगढ़ एरिया में क्या मिलता है अपना भाई? भाटे मिलते हैं ना, तो खनिज हो गया ना। जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? जयपुर दौसा के अंदर मेनली देखो, जयपुर दौसा के अंदर अपने को मिलेगा, हाँ ये रहा, कपड़े की रंगाई, हथकरघा मिल जाएगा। भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में, भीलवाड़ा के अंदर क्या मिलता है? कपड़े वाला कार्यक्रम है। भीलवाड़ा को भाई औद्योगिक नगरी कहा जाता है। खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना ये ऑटोमेटिक के लिए जाना जाता है। ये गड़बड़ हो गया मेरे हिसाब से, थोड़ा कंफ्यूजन ये। पहले 2 से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अजमेर किशनगढ़ फर्स्ट में ए में 1 आ जाएगा, ए में 1 यहाँ पे ठीक है, ये हटा दो। फिर डी के अंदर 2 आंसर होना चाहिए बी, तो आंसर तो अपना बी आ गया है। देखो इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज किया है। हथकरघा, बुनाई, कपड़े के ज़्यादातर काम यहाँ पर होते हैं भीलवाड़ा के अंदर, पता है। दौसा जयपुर के अंदर चमड़े वाला काम होता है इसके हिसाब से। ठीक है, हाँ जूतियाँ अपने जयपुर के, जोधपुर दोनों की फेमस है वैसे तो जयपुर वाले एरिया में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। थोड़ा इन्होंने क्लियर नहीं किया, पर इन्होंने इससे आंसर निकालने के लिए दिया है ये, तो इससे और इससे तो अपना आंसर निकल के आ रहा है आराम से। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाता है इसमें बी। ठीक है, तो अपने सारे आंसर एक बार देख लिए, और कोई एक आंसर लगे कि आपको हाँ भाई सर ने गलत बता दिया, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सकता है मैंने जल्दीबाजी में जो भी किया है, एक बार के लिए एक बार प्रूफ रीडिंग करनी बाकी है। आंसर की मैं भी इसके वीडियो के जस्ट बाद में आपको डाल दी जाएगी, तो वहाँ से एक बार आप चेक कर लेना। वहाँ उसको मैं एक बार और सही कर दूंगा, कोई डाउट रहेगा मेरे को तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा आपको। और जहाँ पर मेरे को डाउट है मैं वहाँ पे स्टार मार्क कर दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिलीट होना चाहिए डाउट में मेरे, तो उसको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, और डाउट वालों को ज़्यादातर आप नेगेटिव मान के रखा करो, ताकि अपने को आगे चल के ज़्यादा परेशानी ना रहे। ठीक है, और आशा करता हूँ पेपर काफ़ी अच्छा रहा होगा आपको। हाँ, पेपर में टफनेस थी भाई, काफ़ी अच्छा पेपर है। जो अपने जीके जीएस वाले उतने टफ नहीं है, इजी थे। जो मैथमेटिक्स थे वो ज़्यादा घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है, और जो करंट वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो ओवरऑल पेपर मीडियम टू हार्ड रेंज में, मीडियम और हार्ड के बीच का वाला कोई बना लो, उसके अंदर था। तो ऐसा है, और जिनकी तैयारी अच्छी है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगला पेपर भी अच्छे से देना, और वहाँ पर भी उसकी भी एक बार अगर आप बोलोगे तो मैं उसका भी आपको करवा दूंगा। मेरे इंग्लिश मेरे को नहीं आती है, मैं हिंदी का करा सकता हूँ बस उसमें से। ठीक है, तो इंग्लिश का नहीं आती है। मैथमेटिक्स भी मैंने इसको थोड़ा किया पहले, फिर उसके बाद आपको बताइए, कुछ क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं आ रहे थे, पर मैंने किया जैसे तैसे एडजस्ट करके, ऐसा है। और मैं इसके आंसर की डाल देता हूँ मेरे टेक्निकल चैनल पर, आप ले सकते हो इसे, वहाँ से आप देख लेना, मैच कर लेना। वहाँ मैं एक पोल भी डालूंगा, तो आप वहाँ पे अपने बता देना कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर अपन को एक बार इसके बाद एक बार कट ऑफ भी अपन एस्टिमेट कर लेंगे, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हाँ भाई इतनी कट ऑफ है। क्योंकि मेरी कट ऑफ वाला वीडियो मैंने एक बार ही डाला है अभी तक 4th ग्रेड के लिए, वो मेरी एक्यूरेट थी ऑलमोस्ट। तो मैं इस बार भी कोशिश करूँगा मैं अच्छे से अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बता सकूँ। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर। और चलो इसको एक बार मैच कर लेना, फिर मुझे बता भी देना। ठीक है, धन्यवाद।